क्यों पुजारी जी, ये तो बड़े अनर्थ की बात है। सुबह हो गई, सब लोग जाग उठे, लेकिन ईश्वर की आपने पूजा शुरू नहीं की। पूजा तो मैं शुरू कर देता, लेकिन सब लोगों के अगवा यानी रामराज जी को आना चाहिए ना। कौन? तुम्हारे देवता उस रामराज को आना चाहिए? बाप रे, सिर्फ मेरा कहना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। वो मेरे ही देवता नहीं, गांव के देवता हैं, जन पालक हैं, मंदिर रक्षक और धर्म करता है। वो नहीं आए तो मंदिर का द्वार नहीं खुलेगा, घंटी नहीं बजेगी, आरती भी नहीं होगी। यहाँ नियम यही है। हाँ। देवता है, देवता और कहीं हो ना हो, पर रुपयों में जरूर है। ईश्वर की करुणा से कुछ लोग रुपए वाले हो जाते हैं। देवता की दया से जो पैसे वाले हैं उन्हें देवता कहते हो? अजी, भगवान धन के अंदर हैं। ये घोर कलयुग है, दर्शन करना हो तो खूब रुपए पैसे खर्च करो। यानी देवताओं को रुपए की जरूरत है ना? अर्थात रुपए वाले रामराज जी को देवता कहना कोई पाप नहीं। पाप ही पाप है। मुझे अगर उठने में 1 घंटा भी देर हो जाए तो भी इस सूरज को जल्दी उगने की हिम्मत नहीं हो सकती। सच है, ये तिरकट का काम है। केशव जी, मेरे दर्शन के लिए भक्त भक्तन आदि लोग आ गए ना? ये क्या तिरकट है साहब? आने वालों का नाम वही मैं लिख चुका हूँ, लेकिन भोलेनाथ जी और राजनाथ जी आए या नहीं? नहीं, उनकी तबीयत खराब हो गई है, दर्शन बाद में करेंगे, इसलिए छुट्टी पत्र भेज दिया है। ठीक है, भय भक्ति की पहली सीढ़ी है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब कुशल है ना? जी। तुम लोगों को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं? क्या कष्ट होगा? श्री राम जी जैसे आप राज कर रहे हैं तो कोई तिरकट हो सकता है? अजी, कुछ पूछूं? पूछो। अपने पंचायती स्कूल की ग्रांट 5 साल से क्यों नहीं दी गई? मास्टर जी, आपको तनख्वाह दी जाती है ना? जी। तो इस ग्रांट्स के ख्याल को भूल जाओ। फिर तिरकट करेंगे तो तुम लोगों का तिरकट हो जाएगा। जी नहीं, हम तो आपके दर्शन के लिए आए थे। दर्शन हो गए ना? हाँ। बस अब तुम लोग जाओ। नमस्कार। केशव जी, मुझसे टक्कर लेने वाला दुश्मन है क्या कोई, या सारे दुश्मन स्वर्ग पहुंच चुके हैं? यहाँ दुश्मन है कोई क्या? दुश्मन तो स्वर्ग पहुंच गए, वहां पर हाउसफुल बोर्ड लग गया। आप तो साक्षात देवता स्वरूप हैं, राम के बाद कृष्णावतार हैं। अगर कोई कहे आप रावण के अवतार हैं तो मैं नहीं मानूंगा, अपना तिरकट अपना ही है। केशव, रावणासुर कभी नहीं कहना मुझको। नहीं। मंदिर जाना है मुझे। जी। सवारी तैयार है? हाँ, आइए आइए आइए, लो आ गए। पुजारी जी, आज भी मुझे आने में देर हो गई ना? रामराज जी कैसी बात करते हैं? देवताओं के दर्शन के वास्ते बरसों तपस्या करते हैं मुनि लोग, आपकी राह देखना कोई पाप तो नहीं? पुजारी जी के कहने में तिरकट है। नमस्कार नमस्कार। कहिए लक्ष्मीपति जी, कुशल तो है ना? सिर्फ पति कहिए, लक्ष्मी का है इनके पास, कड़की में हैं। इरादा तो बहुत जल्दी आने का था, पर देर हो गई मुझे। लेकिन बहुत से जरूरी काम है जो रोक लेते हैं। दीन दुखियों का दुख भी तो दूर करना पड़ता है, और मुर्गियों के झगड़ों से लेकर कोर्ट मुकदमा वगैरह सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। आपके कहने में सही तिरकट है। आप स्वर्ग के प्राइम मिनिस्टर हैं, मन मंदिर के देवता है। देर फुर्सत नहीं, देर हो गई। जिनको फुर्सत होती है जल्दी पहुंच जाते हैं प्रसाद के लिए, यही तिरकट है। फुर्सत की बात मत करो, प्रसाद जरूरी नहीं है, मंदिर में आना जरूरी है। लीजिए आरती। पुजारी जी, आरती पूजा और अर्चना आदि सब अच्छी तरह से हो रहा है ना? अजी, आपकी दया से कमी क्या हो सकती है? अच्छा तिरकट है। पुजारी जी, ओ पुजारी जी, मेरी बात तो सुनिए। आरती अंदर रख के प्रसाद रिक्शे में रखिए, नहीं तो तिरकट हो जाएगा। हाँ। अरे केशव, देव दर्शन करने वालों को भी भूतनी ने नहीं छोड़ा, पहले इसका दर्शन हमें करना पड़ेगा। ओफो, ये रोज का तिरकट है, नई बात थोड़ी है। आइए आप खिलिए ना। माँ, चाहे पापी हो चाहे बुरे हो, लोगों के लिए वो जो भी हो, सीता के तो वही देवता हैं। अच्छी तरह उन्हें देखना देवी। शास्त्री, दान दक्षिणा जो मिला उसे लेकर घर आ जाओ, दोनों साथ ही दारू पिएंगे। आपकी दया। तिरकट के लिए देर नहीं करना। आता हूँ। चलो ले जाओ। पेपर और कॉफी लाना, साथ में मेरे लिए मट्ठा भी लेते आना। क्या रे, खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? आपने पैसे नहीं दिए। पैसे गांव वालों के पास नहीं है? केशव मुझसे ये पैसे मांग रहा है। आपको जानता नहीं है बेवकूफ, इसलिए तिरकट कर रहा है। ठीक है, दे देते हैं। ले।
क्यों जी, मुझे चवन्नी देते हो? 2 रुपये तो दिलाओ, इतना बोझ इतनी दूर से उठा लाया हूँ। तिरकट न कर उल्लू के पट्टे, सरकार तेरे रिक्शे में गए, तेरा और रिक्शा दोनों का सौभाग्य है। मंदिर ले गए हो, उसका पुण्य मिल गया, प्रसाद भी लेके आए हो, उसका भी पुण्य मिल गया। चाहिए तो मालिक से कहकर छोटा सा केला दिला दूंगा, लेके जाता है। देखो जी, मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, मुझको प्रसाद फल नहीं चाहिए, मुझको मेरी मजदूरी दो, मैं चला जाता हूँ। अभी तक ये गया नहीं? पैसे के लिए तिरकट कर रहा है ये। अरे ओ सोमो, सरकार, मांगने वाले का हिसाब चुकता कर दो। अरे छोड़ दे, छोड़। ज्यादा तिरकट करेगा तो फिर जमा देगा, जा। अरे जा, मारोगे तो तुमको नहीं छोड़ूंगा, अभी यूनियन में रिपोर्ट करता हूँ। केशव जी, क्या ये यूनियन हमसे मार खाने वालों की ओर से हमारा मुकाबला करने के लिए है? यही तिरकट है। तो यूनियन लीडर रंगा को बुला के लाओ, बात करूंगा। अभी तक कुछ तैयार नहीं हुआ, आप काफी पीकर चले जाइए। दोपहर को खाने के लिए घर पर आइए। ब्रेकफास्ट कहाँ? कह दिया ना, बनाया नहीं। ओह, सुनो, मुझको अभी कहाँ जाना है? ओहो, आपका तो दिमाग फिर गया है। अभी आपको ऑफिस जाना है जी। ओह, ऑफिस जाना है तो फाइल दो, पेन दो। लाती हूँ। सुनो रामू, रात तुम्हारी माँ को फिर से दौरा पड़ गया, घर के सब लोग घबरा गए। घबरा गए? सुंदरी ने बताया। कैसी है तुम्हारी तबीयत? अच्छी हूँ रामू, तुम लोगों को सुखी देखने का मेरा सौभाग्य है, इसलिए अभी कुछ नहीं हुआ। वो तो सच बात है। बेटे, तुम अपनी माँ को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। जरूर, पहले डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। मगर डॉक्टर यूं ही आएगा। ठीक तो है, डॉक्टर यूं ही कैसे आएगा? अब मैं करूं तो क्या करूं? हाँ डैडी, अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं चला डैडी, ऑफिस का टाइम हो गया, चलता हूँ माँ। अच्छा रामू। ये इस घर का कमाऊ पूत है, कैसे घर चलाऊं, क्या क्या करूं, कैसे मिल के रहूं, ये तो कुछ समझता ही नहीं। हीरोइन सी सुंदर, कितनी खूबसूरत परी होगी। मिस्टर सतीश, आप कौन सी परी की बात कर रहे हैं? और कौन? कितनी सुंदर हो। ऐसे पीछे पड़ना, ऐसी बातें करना लाज नहीं तुम्हें? लाज तो नहीं है, लेकिन रुपए हैं। तुम चलो साथ प्यार का खेल खेलेंगे, कितने रुपए तुमको चाहिए दूंगा। ओहो, तुमसे पहले कुछ मैं देना चाहती हूँ। इधर आओ। तुम क्या दोगे वो जान गया जी। इसको याद रखना उम्र भर। इडियट। डैडी। छिछे, रास्ते में लड़की से थप्पड़ खा के यूं फूट फूट कर रो रहा है। मेरे घर ना जाने कौन सी घड़ी में पैदा हुआ था। अजी नहीं, मैं घड़ी से पैदा नहीं हुआ, मैं माँ के पेट से पैदा हुआ। अच्छा होता अगर तू किसी के पेट से पैदा ही ना होता। है? मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हैं क्या? अच्छा, मैं क्या करूं? बोलो डैडी, बोलो ना डैडी। क्यों जी, बेटा देश सेवा करने के लिए कोई तिरकट कर रहा है क्या? लड़कियों से थप्पड़ खाने वाला देश की सेवा तो छोड़ो, घर को ही ले डूबेगा। देखो लैला का मजनू रो रहा है, समझो इसे। क्यों बब्बा, क्या बात है? अरे जाओ। अरे तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम्हारे पिताजी को बड़े बड़े तिरकट से मैं बचाता हूँ, तुम्हारा तिरकट क्या है? बोलो बोलो। ऐसा नहीं केशव। फिर कैसा? लक्ष्मीपति जी की बेटी ज्योति से मुझे हद से ज्यादा प्यार है। दिल लेके उसके पास गया, नजदीक जाकर हाथ पकड़ा, खींच के थप्पड़ मारा। बस यही मेरा तिरकट है। अरे थप्पड़ खा गए तो फिर क्या तिरकट है? पहले बोलता तो कुछ बताता, अब क्या बोलूं? हो गया ना, अब आगे बोलो। ओहो, बीच सड़क पे किसी लड़की का हाथ पकड़ोगे तो चुप रहेगी, थप्पड़ मारेगी। तुम्हारे पिताजी को देखो, लड़की के मामले में कितने होशियार हैं, उनका हुनर तुमने कुछ भी नहीं सीखा है। असल में लड़की का हाथ नहीं पकड़ना, फिर पाँव, उसकी उंगलियां, फिर उसकी जूती, जूती पकड़ो तो सीने से लग जाएगी। देख, बचपन में मैं भी अच्छा पाठ पढ़ाया तुमने उस बेवकूफ को। लोगों को लूटने वाला उसका पिता घमंडी हो गया है। ये शैतान का लड़का सतीश उसके जोर से लड़कियों को छेड़ता है। ये तो ठीक है डैडी, लेकिन सतीश को इतनी छूट देना खतरनाक है। क्या इसे टकराने वाला कोई नहीं है? वो लोग सोचते हैं बेटी, पुराणों के युग में राक्षसों का पाप पूरा होते ही वो भगवान खुद कोई न कोई अवतार लेकर उनका अंत भी करते थे। ऐसे ही कोई न कोई नीति न्याय को मानने वाला उसका अंत करने के लिए यहाँ आएगा बेटी। देखो बेटा, इस बक्से को वहाँ तक पहुँचा देना। मजदूरी 1 रुपया होगी। क्या बात है बेटा, 50 पैसे दूंगी। इससे कम नहीं होगा माँ जी। सुनो बेटा, इधर आना। 1 रुपए से कोई कम नहीं जाएगा माँ जी। हाँ माँ, 1 रुपए से कम कोई नहीं आएगा। ये तो अन्याय है बेटा। माँ जी बात क्या है? मैं तैयार हूँ, चलो 50 पैसे ही दे देना। हाथ मत लगा। कौन है तू?
मैं काम कुली का करता हूँ, कुली हूँ। अरे यहाँ कुली का काम करने के लिए तुझे हुक्म किसने दिया? कुली का काम करने के लिए किसके हुक्म की जरूरत है? यहाँ काम करने के लिए हमारे लीडर से बात करनी पड़ेगी। अच्छी बात है, मैं लीडर से बात करूंगा। कहाँ है वो? वहाँ है। अरे भैया है माँ। चलो बेटा। कौन है तुम? कोई नया पंछी है? हूँ तो नया, लेकिन कोई पंछी नहीं बच्चों, बाज हूँ। क्या बोलते हो? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। स्टैंड का कुली बनना चाहते हो, रोज 2 रुपए देना होगा। मेहनत करनी है मुझे तो रुपए क्यों दूंगा? इस जगह काम करने की इजाजत दे रहा हूँ इसलिए। इजाजत देने और न देने वाले तुम कौन हो? जरूरत से ज्यादा बोलते हो। यहाँ के सारे कुलियों का लीडर हूँ। कौन पसीना बहाकर मेहनत करने वालों के तुम लीडर हो? कौन कहता है बताओ? धोखेबाज, चोर, डाकू। चुप रहो। यहाँ काम करना है तो तुमको 2 रुपए देना ही होगा। तुमको कुछ नहीं दूंगा और काम भी यहीं करूंगा। तुम क्या करोगे देखूंगा। ये क्या जुल्म है? जरा रुको माँ, उसका हिसाब करके आता हूँ। अच्छा बाबू। सोडा पियो गुरु, तुमने खूब पिटाई की भोले की। बाबू तुम यहाँ वालों के लिए बिल्कुल नए हो, लोगों के कारण मुसीबत में पड़ गए। क्या होगा मैं क्या बताऊं? क्या हुआ बोलो? यहाँ पर तो कुली यूनियन है, रिक्शा यूनियन है, इन दोनों का मालिक रामराज है। वो भोलेनाथ की खबर सुनेगा तो चुप बैठेगा? चुप ना बैठे तो मरने दो। यूनियन है किस लिए? मिलजुल कर सुख या दुख बांटने के लिए, खाना नहीं तो खाना देने के लिए। जो चुपचाप बैठकर पहलवानी करे उसके लिए नहीं, धोखेबाजों को रुपए जमा कराने के वास्ते नहीं। आखिर आप लोग रामराज से भयभीत क्यों हैं? रुपए लेने वाले भय मानते हैं रुपए वालों को देखकर। उस रामराज के पास रुपए हैं इसलिए। यानी जहां मुझे पहुंचना था वहीं पहुंच गया। अरे भोलेनाथ तुम क्या बकते हो? अब उस प्रेमनाथ नाम के आदमी ने तुम्हें पकड़कर तुम्हारी इस कदर धुलाई कर दी। वो क्या रुस्तम है? सरकार, इसके चेहरे से पता लगता है इसके साथ खूब तिरकट हो गया है। हमारे भोलेनाथ को मारने वाले उस गुंडे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरकार जोश में मत आइए, मेरी बात तो सुनिए। वो गांव के सभी मजदूरों का नेता हो गया है। कोई जरूर कोई तिरकट करेगा, करने दो। उसके तिरकट का जवाब हम अपने तिरकट से देंगे। क्यों रे ज्योति, हम यहाँ दिल बहलाने आए हैं, पर तुम अकेली बैठी क्या सोच रही हो? मैं क्या सोच रही हूँ? पिकनिक के वास्ते। पिकनिक के वास्ते नहीं, ब्याह करूंगी, हनीमून के लिए जाऊंगी, यही तो सोच रही हो। क्यों? ओहो, हनीमून की तुमने बात शुरू की तो बताओ, किस तरह के मर्द से ब्याह करोगी? आज तक तो सोचा नहीं। सुनो, इस बरस के बाद हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो फिर पतियों को खोजना शुरू करेंगे। इसलिए अपने मन को अच्छा लगने वाले दूल्हे की बात बताओ। क्यों लक्ष्मी, पहले तुम बताओ। मुझको ला जाती है, ज्योति बताएगी। क्या मैं बताऊं? नहीं, तुम्हें बताओगी। अच्छा बताऊंगी, पूछो। क्यों जी? संडे मुस्टंडे और मुक्केबाज भोलानाथ की, जो हर वक्त रामराज के पास रहता है, उसकी तो आज खूब पिटाई हुई ना। अन्याय है, ऐसे कोई अपना सर झुकाता है? कोई ना कोई उसका सामना एक दिन करेगा जरूर। मौज करने वाले रामराज के मुफ्तखोर आदमियों से लड़ने वाला कोई तो आया सामने। क्यों पिताजी, रामराज से मुकाबला करने कोई आ गया क्या? हाँ मौसी, उस भोलेनाथ से उसने सिनेमा के हीरो की तरह लड़ाई की, छक्के छुड़ा दिए। अच्छा किया। बेटी ज्योति, तुम नहा लो जल्दी से। मौसी, मैं कभी भी उसे तुम्हें दिखाऊंगा। जरूर मुझको दिखाना, ऐसे हीरो की तो तारीफ करनी चाहिए। ए रिक्शा, ठहरो। रिक्शा को कान तो होता नहीं जो सुन के जवाब देगा। मैंने बुलाया तुम्हें। नाम मेरा ये रिक्शा नहीं है। फिर कैसे बुलाऊं तुमको?
अजी वो रिक्शा वाले यहाँ आना। ओहो, ये बोलूं रिक्शा वाले दया करके यहाँ पर पधारिए। ऐसे बुलाओगी तो और खुशी होगी। ठीक है, कॉलेज चलो। लेकिन आपकी बात मुझे मंजूर नहीं। आप रिक्शा के अंदर बैठ रही हैं। यानी नहीं जाओगे? अगर आप जैसी बुलाएं तो कोई मर्द रिक्शा क्या शादी के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे ठीक इसी समय कहीं और जाना है और मैं हाँ कर चुका हूँ। बुरा न मानिए। नॉनसेंस, रिक्शा वाले को बड़ा घमंड हो गया है। घमंड से एक रिक्शा वाले को क्या लेना देना है? आदमी होने के नाते थोड़ा बहुत घमंड हो तो कोई हर्ज नहीं, जैसे आपको है थोड़ा। केशव, सरकार, सवारी कहाँ है? सवारी का आप चिंता न कीजिए, ये रेडी है। ए रिक्शा, जी अभी आया। आजा। उधर उधर। कहाँ जाना है बाबू? कहाँ जाना है? यहाँ तुम नए हो क्या? जी हाँ। हाँ। मेरी बाई आंख फड़क रही है, रास्ते में तिरकट ना हो जाए। तुमको कितनी बार बता चुका हूँ, आंख फड़क रही है तुम्हारी तो फिर मुझे क्या? हमारे शरीर अलग है लेकिन मन एक है ना। हमें कुछ नहीं होगा। अगर आंख ने कुछ किया तो तुम्हें होगा, तुम गिर पड़ोगे रोड पर। मुझे क्या? चलो भाई। आंखें फड़कने को मामूली तिरकट न समझिए। रास्ते में रिक्शा उलट सकता है, हाथ पांव टूट जाएंगे, रौड़ी घेर लेंगे, सोडा बोतल फेंकेंगे, आंखें फूट जाएंगी। देखो, मेरी बात मान लीजिए ना, ये शगुन बहुत बुरा है। देखो, अपना मुंह बंद रखो, यहीं रुक जाओ। इस तरह का अपशकुन ना बोलो, नहीं तो तुम्हें। चलो भाई। मालिक ये तिरकट है। आइए आइए मालिक, आइए आइए आइए। सर्वमंगलानि भवन्तु। आप आते हैं तो मंदिर की सुंदरता बढ़ जाती है। ये नई बात नहीं है पुजारी जी, ये तो खुद सुंदर हैं। अच्छी बात है, इसने गाली नहीं दी थी, कुछ अच्छा ही कहा था। इसके लिए तुम उस पर गुस्सा क्यों करते हो? प्रसाद हाँ जी, तैयार हो जाएगा। हमें शुभ मुहूर्त में शुभ दर्शन हुआ ईश्वर का। ये अशुभ किस लिए? ये तिरकट आसान नहीं है, सीधा वहां तक जाएगा। सच बात है या झूठ ये तो मैं बता नहीं सकती, पर दर्शन हो गए आपके, ये मेरा सौभाग्य है। छे, तुमसे कौन बात करता है? जी प्रसाद वाली टोकरी में रख चुका हूँ। रात को चरणामृत लेने आ जाना। जी आऊंगा। चल रहे। अरे रुको 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 रुको, सरकार सरकार, बाई आंख फिर फड़क रही है। एक थप्पड़ मारूंगा तो एक आंख निकल जाएगी और दूसरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। चल रहे। प्रसाद की टोकरी लेके आ। अच्छा जी, फौरन आओ। अच्छा जी। अरे बाप रे, कॉफी ला रे। सुनो, मट्ठा लेके आना मेरे लिए। अरे पेपर आया। सरकार आज्ञा दें तो मैं जाऊं। शुभम, जाओ ना, पेपर तो ला रे। जी अभी तक मजदूरी तो दी नहीं। ये क्या नया तिरकट है? सरकार तेरे रिक्शे से आए, तेरी तकदीर है। तकदीर से पेट नहीं भरता है जी। केशव, इसको पुण्य का फल क्यों दें? 25 पैसे दे के भगा दो इसे। 25 पैसे लेकर चाटूंगा? बोलिए। तो फिर कितने पैसे चाहिए बच्चे? 7 रुपए मजदूरी का हिसाब बिल्कुल ठीक है भैया। ये कहाँ का तिरकट है? तो बताएं फिर। ये तिरकटी तेरा तेरा कहते हैं, मैं तो अजिया जी कहता हूँ। उसके लिए 1 रुपया तुम दे सकते हो ना? इस गेंडे को खींच कर लाया, यहाँ तक बोझ ढोने में तकलीफ हुई, 1 रुपया उसके वास्ते दे सकते हैं। ये सरकार तो अंदर घुस गए और उनके अंदर से बाहर आने तक मैं बाहर खड़ा हुआ पहरा दे रहा था ना, 1 रुपया उसका हो गया। उस गेंडे को लेकर वहां से यहाँ तक पहुंचा, बोझ से रिक्शा टूट गया, उसका क्या होगा? 1 रुपया तो उसके लिए हो गया। बाहर से उस प्रसाद की भारी टोकरी उठाकर भीतर लाया, इसके बाद मर्यादा से खड़ा हूं यहाँ, 1 रुपया उसका हो गया। रुपयों के वास्ते तू रूल्स बता रहा है मुझे? 2 रुपए दे दूं तुझे? जी नहीं, मैंने जो मांगा वही देना पड़ेगा। ए सोमो, सरकार इसको जितना चाहिए उतना दे के भेज दे। तिरकट में ज्यादा नहीं देना, बराबर देना। हाँ, कुछ ज्यादा भी दिया तो मैं ना नहीं कहूंगा। वो तो मैं जितना कहूंगा उतना ही मैं लूंगा, कभी ज्यादा नहीं लूंगा। अक्सर देर होने की जरूरत नहीं होती, मैं तो दूंगा एक बार ही। 7 दे दे। ये ले। ये नौबत ही ना आती अगर पहले ही दे दिया होता तो। आज तक मैंने ऐसा तिरकट कभी ना देखा ना सुना। तुम कहाँ के तिरकट हो बबुआ? आज से यहीं का तिरकट हूँ। रामराज को देखने में आया हूँ, नाम प्रेमनाथ। सरकार, अब समझ गए ना मेरी आंख फड़कने का मतलब?
शुक्र करो 2 बार फड़क के रुक गई, अगर तीसरी बार फड़कती तो मालूम हो जाता क्या तिरकट होता है। खामोश। इस रामराज की नगरी में कोई पहुंचे, रामराज से भिड़ने की कोशिश करे तो उसको मार के पानी पिलाऊंगा और उसके छक्के छुड़ाऊंगा। बेवकूफों की तरह गलत कदम मत उठाओ प्रेमनाथ। अगर तुम उसके टुकड़े खाने वालों को मारोगे तो क्या वो चुप बैठेगा? नहीं तो गांव छोड़ के भाग जाएगा या फांसी लगा के मर जाएगा। गांव के मजदूरों को वो टुकड़खोर समझता है क्या? नहीं प्रेमनाथ, तुमने जो किया उसे मन में रखकर हम रिक्शा वालों का खाना पीना मुश्किल कर देगा। वो तुम पर अत्याचार करेगा तो तुम लोग तमाशा देखोगे। वो ताकत वाला है तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे। भैया आओ बहन। कॉफी लो। मेरी बहन सीता। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन सीता। प्रेमनाथ भी हम सबकी मदद के लिए आए हुए एक बड़े भले आदमी हैं। राजनाथ, राजनाथ, यूनियन लीडर रंगा ने सबको बुलाया है। क्यों रे राजनाथ, किसने प्रेमनाथ को रिक्शा दिया? मैंने। ओहो, तुमने ये काम किया? क्यों शर्म नहीं आती? उस प्रेमनाथ ने रामराज जी पर हाथ उठाने की हिम्मत की। अब वो गुस्से के मारे कभी रिक्शा नहीं देंगे। क्या करें? गधे कहीं के, तुम लोगों ने एक अनजान आदमी को रिक्शा दिया। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो। क्या? फौरन उस प्रेमनाथ को गांव से निकाल दो। रामराज जी को समझाकर किसी तरह रिक्शा मैं दिला दूंगा। बस करो, अब बहुत हो चुका। तुम्हारी करतूतें मैं जानता हूँ। रामराज का बर्ताव तो तुझ जैसे नालायक मक्कारों के वास्ते बिल्कुल ठीक है। तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं। सुनो, जो मेरी बात सुनेगा वही हमारे यूनियन में रहने के काबिल है। तुझ जैसे लीडर की यूनियन ना हो तो सबके लिए अच्छा है। यूनियन में ना हो तो फिर रामराज बाबू चलाने के लिए रिक्शा नहीं देते। रामराज से रिक्शा न मिले तो क्या किसी को खाना नहीं मिलेगा? ठीक है, सुनो, इस बंजारे की बात सुनोगे या अपने लीडर की बात सुनकर मेरे पीछे आओगे? सोच के बोलो, फैसला कर लो। प्रेमनाथ, ये रंगा रामराज जी को जाकर सब कुछ बता देगा। वो हमको रिक्शा देना बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, उस रामराज का गुलाम बनकर हमको जीने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट की मदद से मैं सबको नए रिक्शे दिलवाऊंगा। सच? हाँ, अब तो तुम लोग रामराज को जो किराया देते हो उसी से 1 साल के अंदर उस रिक्शे के तुम मालिक हो जाओगे। तब सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। बैंक से उन्हें पैसे मिल जाए तो मुझे इतराज नहीं, लेकिन मुश्किल है। जमानत कौन देगा? जमानत यानी? कोई जायदाद वाला आपकी तरफ से हाँ कर दे तो काफी है। हम लोग गरीब हैं, हमारी जमानत कौन देगा बताइए? जरा सोचिए तो सही। सॉरी, जमानत के बिना हम रुपए नहीं दे सकते। आप जा सकते हैं। केशव, ये कैसी बात है? जो भी हो, उसको रिक्शा खरीदने के वास्ते कर्जा देने वाला तो बैंक है ना। ऐसे तिरकटियों को बैंक कर्ज देने लगेगा तो मैं भी कर्ज लेके 2 मकान बना लूंगा सरकार। हाँ, यही तो बेवकूफी है। मकान मिले या छोटी सी झोंपड़ी, मैं आग लगा दूंगा। तभी तो कहता हूँ, ये लोग जब भूखे मरेंगे तब जाके इनको पता चलेगा। क्या हम लोगों में अब जागृति आ रही है? आप जो कह रहे हैं वो झूठ है। मेरे झूठ से तुम्हें क्या? अक्सर लेक्चर देने वालों से कुछ काम नहीं होता। तुम लोग इनको रिक्शा कभी नहीं दिलवा सकते। चंदा वसूल करके ये तुम्हारी खोपड़ी खा जाएंगे। खोपड़ी खाएंगे तो ताली बजाएंगे सरकार। आप जो वक्त पर रुपए न दें तो लोग दुश्मन हो जाएंगे। गांव के लोग आपका हुक्म नहीं सुनेंगे। देख लूंगा। ये लोग इस रामराज की बात को नहीं माने तो मैं भी देख लूंगा उनको। आप जमानती हो जाएं तो बहुतों के खाने पीने का सवाल हल हो जाएगा। तुम्हारा कहना ठीक है भैया, लेकिन ये बात रामराज को मालूम हो गई तो समझ लो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या? पाँव छोड़ो। कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं। मिनट हो, घंटा हो, हफ्ता या साल क्यों ना हो जाए, माफ किया जब तक नहीं कहोगे मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या बेवकूफी है? पाँव छोड़ो। माफ कर दिया, बोलो फौरन मैं छोड़ दूं। हाय हाय, माफ किया, छोड़ो ना। आहा, ये देवी प्रसन्न होकर इस बात को दर्शन दे दिया। क्या बात है? लड़कियों के पाँव पकड़ते हो शर्म नहीं आती? लड़की नहीं देवी, इतने खूबसूरत पाँव पकड़े रहो, कस के पकड़े रहो। छी। ज्योति ज्योति ज्योति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, ठहरो ना। आवारा से कुछ कहने को समय नहीं मुझे। देखो फिर तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। कोई देखेगा तो मजाक उड़ाएगा, शर्म नहीं तुम्हें? उड़ाने दो, इसके लिए शर्म क्यों? हाँ कह दूं फिर रो? कृपा करके बोल दो, फिर हाथ मिलाओ, फिर दिल मिलाओ मुझसे। कॉलेज का टाइम हो गया, यहाँ क्या कर रही हो? अभी आई। हाँ, अब पकड़ो तो देखो। कभी ना कभी तो पकड़ूंगा। क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, इसका दिमाग कुछ ठीक नहीं। तो क्या तुम्हारी हमारी हालत खराब कर दी उसने? कोई नहीं जमानत देने वाला तो फिर हमें उस रामराज के पैर पकड़ने होंगे। उसे एक बार सामना हो गया हमारा तो फिर वो चुप नहीं रहेगा। कौन हो मुन्ने? नाम मेरा चमन है, मेरे साथ चलो, नाना जी ने बुलाया है तुम्हें। तुम्हारे नाना जी कौन है वो? ओहो, क्या बात है, मेरे नाना जी। तुमने उस दिन मारा था ना एक मोटे को, मैंने उन्हें बताया, उन्होंने बुलाया है तुमको। मेरे घर चलो ना, आओ ना।
राजनाथ तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ठीक है चलो। चलो बाद में देखेंगे। नाना जी, मेरे नाना जी को बुला लाता हूँ, यहीं पर रहना है। अच्छा। चमन, ओए, यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हें देखने को कहा मन ने। सच बोला, क्यों आए हो? मुझे बुलाया, मैं आया हूँ। किसने बुलाया? तुम्हारे डैडी ने बुलाया। देखो, बात सलीके से करना। डैडी, इधर आइए। देखिए, ये नाना जी उस रोज भोलेनाथ की धुलाई करने वाले यही हीरो हैं। नमस्कार। नमस्कार बेटे, आओ वहां बैठ। जी कोई बात नहीं। इतने दिन के बाद कोई जवां मर्द यहाँ पहुंच गया। ये क्या बाबूजी, क्या यहाँ सब औरतें ही थीं? नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हारा कहना भी कुछ ठीक ही है। अत्याचार से टक्कर न लेने वाले, अपनी भूल को छिपाने वाले, मारे डर के सर झुकाकर चलने वाले औरतें नहीं तो और क्या हैं? रामराज के आदमियों को देखकर अपना मुंह छिपाते हैं, उनसे मुकाबला करने वाले नहीं। यहाँ आ गया तुम जैसा बहादुर, मुझे नाज है। ऐसे मर्द को पहले अपने लोगों से मिलाना मेरा फर्ज है। अरे राममोहन, बेटी सुंदरी, ए शेखर, सुलोचना। क्यों जी, घर के लोग बहुत शोर कर रहे हैं क्यों? अपने घर में कोई नई बात तो है नहीं, सब शोर कर रहे हैं क्योंकि रामराज के मशहूर नामी गुंडे को पीटा है प्रेमनाथ। क्या? रामराज के गुंडे को मारा इसने? मैं नहीं मानता। फिर उसे तुम्हारे सामने लाकर मारूंगा तब मानोगे? क्यों जी, मुझको मारने वाला कौन है? तुमको मुझको मारने वाला कोई नहीं, राममोहन है मेरा बड़ा बेटा। सुनो प्रेमनाथ, तुम रामराज के दुश्मन हो यानी मेरे कुटुंब के दोस्त हो। तुमको कभी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो आकर मुझे कह सकते हो। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। पास कुछ न होने पर भी करेंगे दान धर्म। करो, अगर हो सके तो खूब दान धर्म करो। मुझे रुपए पैसों की मदद की जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है आदमियों की। आदमी मिले तो बात है। प्रेमनाथ, उसकी बातों का तुम बुरा न मानो। तुम्हें जिसकी जरूरत है बताओ। जो रामराज के हाथों से रुपए ले चुके हैं, उन्हें रिक्शा दिलवाने का कोई रास्ता मैं खोज रहा हूँ। बैंक वाले हमसे जमानत चाहते हैं, आखिर यहाँ हमारी जमानत कौन देगा? तुम ऐसा अच्छा काम करना चाहते हो तो मेरी सहायता की उम्मीद जरूर रखो। इस घर का मैं मालिक हूँ, इससे बैंक की जमानत हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। क्यों जी, होश में हो कि नहीं? सुना क्या बोला उन्होंने? क्या बोलती हो? ओहो, एक घर ही तो बचा है जिसको जमानत पर रखने जा रहे हैं। वो लोग अगर रुपये नहीं दे पाए तो हमें भी पेड़ों के नीचे बसेरा करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, जरूर इसे सोचना चाहिए। पेड़ के नीचे रहना तो अच्छा भी नहीं लगेगा। फिक्र आप मत कीजिए, मुझे करने दीजिए। क्यों जी, भूखे हैं या हम लोग खाते हैं, ये सब कोई नहीं पूछता। किसी की आप मदद भी करेंगे तो वे खुश होंगे। बेचारा, आप मदद कीजिए उसकी। हाँ नाना जी। हाँ डैडी। बाबूजी, आपने इनकी सहायता की तो उन रिक्शा वालों का कर्ज चुकने तक उनकी आप जमानत देंगे। मैं भी काम करूंगा, हर एक काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। वो क्या है? जो ताकतवर हैं उनका मैं हरगिज काम नहीं करूंगा, जो कमजोर हैं उनका मैं हर काम करने को तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी बातें सुनकर खुशी होती है, लेकिन तुमसे यूं ही मुफ्त में कुछ काम करवाना भी तो मुझको अच्छा नहीं लगेगा। मुफ्त क्यों करूंगा? 2 वक्त भरपेट खाना खाऊंगा, आपके लिए काम करूंगा। हाँ, आप फौरन हमारे साथ चल के जमानत देकर रुपए दिलवाइए। सुनिए बाबू, अभी दादाजी का गमछा हाथ डंडा भी लाना। तुम्हारा नाम क्या है? शेखर। अरे सुनो, वहां से दस्तावेज भी लेते आना। तुम्हारा नाम दीपक है या ज्योति? ज्योति। तुम सामने खड़ी हो जाओ। ये सब क्या गड़बड़ है? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? स्वर्ग को। लेकिन वहाँ हाउसफुल तो नहीं है, देख लिया ना। वहाँ जगह है या नहीं हम देखेंगे, तुम फाइल देखो। अब चलिए। आओ बेटा, चलो। चलो भगवान के दर्शन करेंगे। पुजारी जी, हम लोग नए रिक्शे खरीद कर लाए हैं पूजा के लिए। मंदिर का दरवाजा खोलिए। देखो, रिक्शे वाले नया रिक्शा लेकर यहाँ पर आए, फिर कोई नया झाड़ू लेकर आए और हमको हुक्म दे तो खोल देंगे? ठीक टाइम होने दो, फिर दरवाजा खोलेंगे। देव दर्शन का कोई टाइम होता है? बकते हो, टाइम होता है। लोगों के लिए महान देवता जैसे रामराज जी के आने के बाद ही दरवाजा खुलेगा। अगर नहीं आए तो दरवाजा नहीं खुलेगा? नहीं खोलूंगा, ताली की चाबी लेकर वापस जाऊंगा। तुम जाओगे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्या करोगे? हम दरवाजे को तोड़ देंगे और दर्शन करेंगे। चलो। ठहर जाइए, ठहरिए। क्या बात है भाइयों? लोग यहाँ पर पूजा और देव दर्शन को आते हैं या युद्ध करने? फिर क्या जी, आप आए नहीं तो दरवाजा नहीं खुलेगा ये कहा, बस लड़ने को तैयार। ऐसा कहना भूल है ना, यह अनुचित है। वो लोग शुभ मानकर साइकिल रिक्शा को लेकर देव दर्शन को आए हैं और तुम भक्तों से ऐसे बोलते हो? देखो, तुम ये मत भूलना, मजदूर भाइयों को भक्तिपूर्वक दर्शन पहले कराओ, हम लोगों को बाद में कराओ।
चलो भाइयों अंदर जाओ, दर्शन कर लो, मंदिर में जाओ, चलो चलो। क्या कहा? बात को पलटना खूब जानते हैं, राजनीति को भी जानते हैं, बड़ी पोजीशन जरूर मिलेगी। सुनो, तुम्हारी मीठी बात से ये गांव छोड़कर मैं भाग जाऊंगा ऐसा ना सोचो। सजा दिलाने के बाद ही मैं जाऊंगा यहाँ से, ये याद रखना। याद रखेंगे और देखेंगे तुम्हारी हिम्मत को। ये क्या तिरकट है? बात नहीं काम करो, तुम कभी ना कभी उसकी हिम्मत देखोगे। ओहो, कितना सुंदर बना दिया तुमने प्रेमनाथ। ये तो जंगल जैसा था, अब सुंदर हो गया। मन में शक्ति हो तो किसी भी चीज को सुंदर रूप दे सकते हैं बाबूजी। थोड़ा रुकिए, 4 ही दिनों में ये पूरी जगह पौधों से, बड़ी लताओं से सज उठेगी। लीजिए पानी। अरे मुंह धोने के लिए तुम क्यों पानी लाते हो भैया, मैं खुद ले लेता। आपसे कहा था ना, जो काम नहीं कर सकते उनकी, बुजुर्गों की, छोटे बच्चों की मदद करना मेरा काम है। ले बच्ची ठहरो, उस पानी को मत छुओ। क्या बोला? इस पानी को हम क्यों नहीं छू सकते? ये है आपके पिताजी के लिए और छोटे बच्चों के लिए। अगर मैं इस्तेमाल कर लूं तो? बड़ी भूल होगी। शरीर में ताकत है, जितना पानी चाहिए तुम खींच नहीं सकती। पानी खींचने की मुझे आदत नहीं। क्या मुझे इसकी आदत है? हर तकलीफ के काम को शुरू करने के बाद ही आदत बनती है। उसको देखिए ना पिताजी। उसने जो कहा वो सच है ना बेटी? उसने जो कहा वो सच है। तुम दोषी की तरह से बोलोगे? सुन लो, मैं यहीं से पानी खींचूंगी, देखो कौन रोकता है मुझे। भिखारियों को दान देना आदत है मेरी, मैं सोच लूंगा। ये पानी दान दे दिया, ले लो। छी, मुझे तुम्हारा दान नहीं चाहिए, खुद खींच लूंगी। सुन लो शेखर, उधर तो देखो, एक बच्ची कितनी तकलीफ उठाकर पानी खींच रही है। एक लड़की से भी अगर हम लोग गए गुजरे हैं तो पानी तुम ले लो। चाचा कैसी बात करते हो? मर्द हूँ मर्द। ज्योति पानी डालो। हाँ, पानी चाहिए, खुद खींच लेना। लो खींच लो। देखो तो सही, ये कामचोर भी उसकी बात सुनकर बदल गए और पानी खींच रहे हैं। आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। हमारे सिर पर चढ़कर कल हमसे भी काम करवाएगा। असल में बड़ों को अकल होनी चाहिए, जो ऐसे बेकार बंदर को घर में रखा है। राजनाथ, क्या हुआ, उदास क्यों हो? कोई खास बात नहीं। बहन सीता कॉफी लाके दो ना। कॉफी की भी जरूरत नहीं। कल क्या हुआ मंदिर में? आप क्या पूछ रहे हैं भैया? रामराज और तुम्हारे बीच क्या हुआ बताओ ना। ओ तो अब छोड़ो ना उसको। उस गोलमाल की सोचता हूँ तो मुझको विश्वास है कि कुलियों की बातों में वो दखल नहीं देंगे। तुम रिक्शा वाले हो, तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं। सीता बहन, वो बौखलाकर तुम पर गुस्सा हुआ तो मुझे पता चल गया दोनों के बीच गड़बड़ है। असली बात कहो, क्या हुआ? सच बात बताओ। प्रेमनाथ, किसी आदमी की बात हो तो बता दें, लेकिन औरत के साथ जो अत्याचार या अन्याय हुआ उसे किस तरह बता सकेगी? राजनाथ, जरूर। वो रामराज झूठे प्यार की बातें बोलकर सीता बहन से ब्याह करने का वादा कर चुके हैं। ईश्वर के सामने सौगंध खाकर सीता को अपना बना चुका। काम निकालकर दूर कर दिया, सीता की उसने परवाह भी नहीं की। हम जैसे गरीबों को वो ईश्वर तक छोड़ देता है। किसी न किसी दिन वक्त बदलेगा और शादी करके इसको घर से ले जाएंगे। बेचारी सपना देखकर जीवन बिता रही है। अरे पापी को भूल जाओ और दूसरे आदमी शादी कर लो कहता हूं तो मानती ही नहीं। कहती औरत सिर्फ एक बार प्यार करती, आखिरी दम तक वो किसी और से ब्याह नहीं करेगी। सीता बहन जैसे पवित्र मन वाली औरत का एक न एक दिन न्याय होगा, इसमें कोई शक नहीं। वो रामराज अपनी भूल को सुधारेगा और सीता से एक दिन शादी करेगा। राजनाथ, ये सपना है भैया। नहीं करेगा तो जाएगा कहां, देख लूंगा। छोटे बाबू, क्या चाहिए आपको? तुम्हारी दुकान सुंदर है, उसे देखने आया हूँ। आपका यूं ही खड़े रहना अच्छी बात नहीं, कुछ लेना है तो ले लो ना। रख लो कोई बात नहीं। हर मिनट पर मुझे एक चॉकलेट देते रहो। क्या बात है, यहाँ काम है कोई? जरा काम है, लेकिन तुम्हें क्या? पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारी मौसी के घर। मौसी कौन है? नहीं जानते? राजनाथ की बहन सीता देवी है ना, वो तुम्हारी मौसी हैं। पिताजी ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं बताया। अब समझे कितने धोखेबाज हैं तुम्हारे डैडी। तुम अपने बेटे से भी छुपाते हैं ऐसी बात को। हाँ, क्या बताया? थोड़ा साफ साफ बताइए। सीता देवी सतीश बाबू की मौसी है। क्यों बाबू, तुम्हारी मौसी तो अच्छी है ना? घर कब बुला रहे हैं? जिसकी माँ न हो, मौसी माँ के समान होती है। आप लोग कहने से रोना आ रहा है मुझे तो। ये चॉकलेट लो, मौसी की यहाँ जाओ और खुश हो जाएगी। चुप रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठहरो, पिताजी को बताऊंगा। हाँ, पिताजी को बोलकर मौसी को जल्द घर ले जाने का इंतजाम करो। ठीक है। डैडी, डैडी। चलो।
डैडी डैडी, अरे क्या मौत पीछे पड़ी हुई है जो चिल्ला रहा है? तुम मर जाते, माँ बच जाती, अच्छा होता। ऐसा अपमान मैं नहीं भूलूंगा। कितने पाप चोरी चोरी करते हैं। बबुआ, पिताजी के बुरे कामों का पता तुम्हें भी लग गया है क्या? अरे वो बुरे काम नहीं तो अच्छे क्या कर सकते हैं। उनका और लोगों में इतना मशहूर होने का कारण उनके बुरे ही काम है। केशव, अपनी जबान को लगाम दे। ये सब क्या गोलमाल है? मैं गोलमाल नहीं, लोग बोलते हैं। क्या बकता है? बाजार हो या कोई गली, जहाँ जाओ जरा बाहर निकलो, मौसी अच्छी है, कब घर आती है, पिताजी प्यार से देखते हैं ना, ऐसा ही पूछते हैं। मौसी? ये कौन है? तुम नहीं जानते, लेकिन मेरी मौसी होती तुम्हारी क्या होती? क्यों, अभी तक समझे नहीं? अपने सतीश जी बोल रहे सीता का तिरकट। आप उन दिनों में क्या उन दिनों कहिए? कहता हूँ। केशव, तुझे मेरे जीवन की कहानी सबको बताने की कोई जरूरत नहीं। सतीश, मौसी के बारे में पहली बात किसने चलाई? प्रेमनाथ ने, प्यारे लाल से, राजा राम से, मंगल बाके से, बीड़ी दुकान चंदन से। वो लोग बहुत हंस रहे थे। इतना ही नहीं, क्या कहूँ, चिची। खामोश। केशव जी, ये प्रेमनाथ मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। लोग उसकी बात को सुनते क्यों हैं? पहले उससे लक्ष्मीपति का घर छुड़वा करके ही इस गांव को छुड़वाने का भी बंदोबस्त करना होगा। मौसी को तुम कब घर लाओगे डैडी? लोगों की बातें सुनकर तूने बकवास की तो मार मार के तेरी जान ले लूंगा। भाग यहाँ से। गांव वालों ने कहा तो कुछ नहीं, मैंने कहा तो गुस्सा आ गया। ऑपरेशन करवाइए। हाँ, करवा देंगे। क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तू अपना काम कर जा। क्या कर रहा था बच्चू? अरे, किताबों से तुम्हारा क्या काम? कुछ नहीं, किताबें भी तुम जैसी सुंदर हैं, यही देख रहा था। बहुत खूब। अरे, इसमें 20 रुपए थे, गायब हो गए। 20 रुपए? कुछ भी नहीं जानते हो, ऐसे बने हो। तुमने ही जरूर लिए होंगे। अरे मेरी बात सुनो, चोरी मैं कभी नहीं करता। चोरी तुम कभी नहीं करते, ये सच है क्या? घर पर आए मीठी बातें करके मौका पाकर चोरी करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। हाँ ज्योति, बात करो तो ठीक से करो। असल में तुम्हें नहीं, तुम जैसे आदमी को घर पर जिसने रखा है। डैडी, डैडी, डैडी इधर आइए। क्या बात है बेटी? आप महात्मा और महापुरुष करके जिन्हें लाए उनकी करतूत जानते हैं? क्या किया बेटी? मेरे कमरे में घुसकर पैसे चुरा लिए। बेटी ज्योति, जल्दबाजी में फैसले पर ना हो बेटी। प्रेमनाथ ऐसा नहीं है। वो कैसा आदमी है आप जानते हैं? चोर बदमाश के माथे पर चोर लिखा होता है। वो तब चोर होता है जब पकड़ा जाता है। लाचार नलायक रोड पर घूमने वाले को आपने घर में जगह दी। अभी उसने 20 रुपए चुराए हैं। मौका पाकर भले आदमियों की जान भी ले लेगा। अभी इस बदमाश को कुछ नहीं किया, इसे घर से निकाल दीजिए। क्या बात है प्रेमनाथ, बेटी क्या कह रही है? मनुष्य के समझने के लिए उम्र ही काफी नहीं, अकल नहीं, ऐसे ही बात करते हैं। डील। फिर तुमने मार दिया है? ये ले। क्यों रे शेखर, पहले का उधार पैसा दिया नहीं, आज माल खड़ाखट निकालना, बात क्या है? बहन के बुक से मिल गए हैं, लेकिन इसे पता नहीं चोरी मैंने की है। भैया, पैसे नहीं तो क्या हुआ? तूने तो मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। तुझे तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इसे मत मारिए। मारू नहीं। यहाँ से तुमने देखा बेटी ज्योति, गरीब और लाचार उस बेचारे प्रेमनाथ को कितनी फटकार सुनाई। अब समझ गई ना, भले आदमी भोले होते हैं। सुनो, मिट्टी के दिए में भी ज्योति छुपी है। छोटे मनुष्यों में भी गुण होते हैं, ये बात समझ गई हूँ। चलो, देर आए दुरुस्त आए। सच्चाई की जानकारी हो तो गई, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम्हारा एक आदमी के ऊपर शक करना भूल है ज्योति। तुम तो इन बातों को समझते हो। तुमने क्षमा किया, एक बार भूल दो ना। वो बात तो मैं कभी कब भूल गया। सब्जी खत्म हो गई, क्या करूं? असल में सब्जी की जरूरत किसको है? अगर भोजन अच्छा नहीं तो फेंकना हमारी भूल है ना। जो भी हो, प्रेम और स्वाभिमान से भोजन देना उत्तम है। प्रेम और स्वाभिमान से भोजन दें? तुम हमारे क्या कोई बिरादरी वाले हो? मौका आ जाने पर जो मदद करे वो रिश्तेदार या बिरादरी वाले से कम नहीं। खाना दे भाई, भूख लगी है। जा जा, भाग यहाँ से। अपने घर में बेकार खाने वाले बहुत हो गए हैं, तू भी आ गया। खाना हो गया? हाँ, तुमसे ही कहती है। चाहे क्यों ना हो बेटी, काम धंधा न करके घर पर पड़े रहोगे तो कहेगी नहीं। मुझसे?
आपसे नहीं तो क्या, मैंने सुना है। अरे जरूरी काम मुझे अभी नहीं। आज का खाना तुम्हें दे देता हूँ, फिर तुम अगर कल आए। कल फिर भोजन देंगे बाबू। भोजन की बात नहीं, कल हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्यों बाबू? इसलिए कि भगवान ने हाथ पैर दिए हैं काम करने के लिए, भीख मांगने के लिए नहीं। किसी मिल वेल में काम ढूंढ लो। काम कौन देगा बाबू? कौन देगा क्या? प्रेमनाथ का नाम बताकर पूछो, कोई भी दे देगा। जाओ। अच्छा बाबू। ए बच्ची, पानी को मत छुओ बोला था ना। तुम छूने से क्या करोगे? क्या करूंगा? बता कर करना, अपनी फितरत नहीं, करके बताऊंगा। यूं हाथ पकड़ लगे ये जानती तो पहले ये काम कर दिया होता। कैसी बातें करती हो? हाथ हटाओ। मैं छोड़ दूं तो भी तुम मत छोड़ना। क्यों? क्यों नहीं? एक बार लड़की का हाथ पकड़ने के बाद कोई भी मर्द क्यों ना हो, जीवन भर नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों जी? प्रसाद ले लो ना। अभी मैं मंदिर में दोनों के नाम प्रसाद चढ़ा के आई हूँ। हम दोनों के नाम पर? मैं बिल्कुल समझा नहीं, जरा समझा के बताओ। हम दोनों के बीच क्या संबंध है? चाहे जो भी संबंध हो, लेकिन वो पवित्र संबंध है। तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, वो देवता जानते हैं। परिचय होने के बाद हर औरत पवित्र बंधन रखने लगती है और मर्द के मन की शांति तोड़ देती है। नहीं तो क्या, आप जैसों के लिए और बड़ा तिरकट होगा। आप जो चाहें कहिए। इस मन से आपको मैं अपना सुहाग मान चुकी, क्योंकि औरत मन, वचन और कर्म से सिर्फ एक को ही जीवन साथी समझती है। तब तो ये बड़ा तिरकट है सरकार। पतिव्रता बनकर मुझे धोखा न दो। लेकिन मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। जो कुछ करना चाहता हूँ मालूम हो जाता है। तुम तो अकलमंदी से करती हो, कहती कुछ हो करती कुछ हो। आप क्या कह रहे हैं? जानता हूँ, सच्चाई जानता हूँ। प्यार का ढोंग मुझसे, लेकिन बदन किसी और को। धोखेबाज है तू। उस प्रेमनाथ को घर बुलाकर तुमने उसके साथ जो किया अच्छी तरह जानता हूँ। क्योंकि ऐसा मत कहिए, वो तो मेरे भाई की तरह है। ऐसा कहना ठीक नहीं, बड़ा पाप है। सच मालूम होने तक तो सब मर्द भाई हैं और औरत पतिव्रता है। उस प्रेमनाथ से तुमने जो अभी रासलीला की है उसे मैं जानता हूँ। रामराज, चुप रहो बहन। बाजी शैतान, तुमने एक साध्वी नारी का अपमान किया। तुमने उसकी दुनिया लूट ली और उसे बर्बाद कर दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, धोखेबाज कमीने। उस बेचारी का जीवन नष्ट करने पर तुम तुले हुए हो। गिरेबान छोड़ दे। तुम्हारी जान लेने तो भी पाप नहीं है। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? उन्हें छोड़िए। रामराज जैसे बड़े महात्मा को मारते हो। बड़े महात्मा हैं। मजदूर और गरीबों को लूटने वाले, सीता बहन की इज्जत लूटने वाले, शादी का वादा किया, अब इस पर तोहमत लगा रहे हो। ऐसा पशु समान मनुष्य जीने योग्य नहीं। क्या करता है यार? अरे प्रेमनाथ, तुझे तो तुमसे कुछ न होगा, लेकिन मैं तुमसे एक काम करवा के जाऊंगा। तुमसे सीता बहन की एक ना एक दिन शादी जरूर करवाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम प्रेमनाथ नहीं। चलो बहन। देख लूंगा इस नगर का मुकुटधारी महाराज कौन है। आप हैं? अगर कोई मुझको देखे तो मारे डर के सर को पांव के ऊपर रखेगा और फिर दुम दबा के भागेगा। आपके आने से ही? जिसकी मर्जी के बिना किसी को मंदिर से प्रसाद तक नहीं मिलता। आपके बिना कुछ नहीं। जिसको देखकर लोग श्रद्धा भक्ति से अपना सर झुका लेते हैं। आपके नाम से ही? ऐसे धनवान को एक लड़के ने पकड़ लिया एक औरत के सामने, उसने मेरी इज्जत को धूल में मिला दिया। कितना अपमान हुआ मेरा। ज्यादा है सरकार। इतने अपमानों को सहकर मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए कई तिरकट हैं। एक तिरकट है उसके पाँव में गिर जाना, दूसरा है फांसी लगाना। दोनों में जो आसान है आपको मैं बता दूंगा। केशव, मेरा मजाक मत उड़ाओ। जिस आदमी ने मुझे मारना चाहा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेकार बकवास से कोई फायदा नहीं सरकार, कुछ तिरकट करना चाहिए। खामोश। इस रामराज को तुम्हारे तिरकट की अब कोई जरूरत नहीं। कोई क्यों ना हो, रामराज जो चाहेगा वही होगा। मेरी इज्जत लेने वाले का सर कुचल दूंगा। सोमू। सरकार, उस प्रेमनाथ को खत्म कर दो, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जरूरत पड़े तो हमारे पहलवानों को साथ ले जाओ। जाओ।
भलाई देख सकेंगे लोग कभी भी? हमेशा अच्छाई को कुचलने की कोशिश में है। प्रेमनाथ की भलाई न देख सके, रामराज ने काम करवा दिया। मुझे तो मैं देता। आप क्यों तकलीफ उठाते? कोई बात नहीं। बेटे, बेटे प्रेमनाथ, प्रेमनाथ, ये लो, ये मौसम्बी का रस लो। बाबूजी, आप? क्यों, मैं नहीं दे सकता? क्यों नहीं बाबू, ईश्वर प्रसाद देने के लिए आए हैं तो हम ना करने वाले भक्त हैं। छोड़ो इस बात को, ले लो। राजनाथ बाबू, प्रेमनाथ को मैं अपने घर ले जाऊंगा। अच्छा बाबू। दवा ले लो। क्यों? ताकि तुम्हें बुखार ना हो। तुम्हारा हाथ लगते ही बुखार भाग जाएगा। सुनो, कैसे तुम्हारा धन्यवाद मैं अदा करूं? क्यों? मेरी परीक्षा की फीस जो भरी है तुमने। मैंने अगर फीस भरी है तो तुम सेवा भी तो कर रही हो, इसको ही अदायगी समझो। अच्छा, कौन हूं मैं, क्यों इतनी सेवा कर रही हो? जवाब अपने मन से पूछो, बता देगा। बता दिया। क्या बताया? यहाँ बताता हूँ। क्यों जी? बाप रे बाप, कैसा गोलमाल है ये। पत्नी की तरह साया बन के साथ रहती है, मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मेरे देवता, जब तक मैं जीवित हूँ मेरे तन मन में आप ही बसे हैं। अपने आप को पतिव्रता समझती हो तो, अगर अपने दिल में मेरे लिए भक्ति प्रेम भाव रखती हो तो उसे जला दो, दुर्भाग्य की आग में झोंक दो अपने पतिव्रता धर्म को। सुनो, अपनी शक्ति से उस प्रेमनाथ को भस्म कर दो, उसे आत्मशक्ति से जलाकर राख कर दो, तब तुम्हारा नाम पतिव्रता स्त्रियों में लिख दूंगा। चलो। क्या बात है बहन, क्यों मुझे यहाँ बुलवाया तुमने? तुम्हारी तबीयत कैसी है भैया? अरे बिल्कुल ठीक तो हूँ, क्या हुआ, क्यों बुलवाया मुझे? तुमसे कुछ मांगना है। बोलो बहन। बोलूंगी तो करोगे ना? अगर कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा। तुम ये गांव छोड़कर सदा के लिए चले जाओ भैया। सीता बहन। हाँ भैया, ये सुनकर तुम्हें आश्चर्य भी हुआ होगा। जो अपना है, आत्मा से जुड़ा है, क्यों कोई दूर करेगा उसे? लेकिन मैं तुमसे जाने के लिए क्यों कह रही हूँ ये तो समझो। असली बात क्यों छुपा रही है, बोलो क्या बात है बहन? तुम्हें या उनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? वो मेरा कहा कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन तुम ना नहीं कहोगे, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। बुराई अच्छाई को समानता से प्रेम करने वाली औरत ही होती है बहन। देखो सीता, तुम्हारी बात रखनी तो चाहिए मुझे, पर बहन ये प्रेमनाथ जो प्रतिज्ञा कर लेता है उसे पूरी किए बिना छोड़ता नहीं। अब तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके उस रामराज से तुम्हारा ब्याह करवा के मैं यहां से जाऊंगा। यहां भी आ गए आप तो? साया साथ में होता है, हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जरा आप सोचिए तो, मनुष्य कोई साया तो नहीं। क्या समझा नहीं? जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसके पीछे पड़ना एक तरह का पागलपन ही है। तुम मुझे छोड़ आए पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये सोचना तुम्हारी मूर्खता है। यानी यूं ही साया बने रहेंगे? सिर्फ साया नहीं बना हूं, वो दिन दूर नहीं जब तुम मजबूर होकर वापस आओगे। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। इंतजार कीजिए उस दिन का, लेकिन तब तक तो आप मुंह ढककर मजे से सो जाइए। हमारे कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है। प्रिंसिपल साहब ने चंदा वसूल करने को कहा है। कौन कितना देगा बताइए? मेरे 55 रुपए। मेरे 100। मेरे 200 रुपए। तेरे 200। तुम्हारा कितना है? मेरा अभी कुछ मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं? 1-2 लाख देने का इरादा है? अभी देना नामुमकिन है तो कब दोगी? अच्छा, बेचारे के पीछे क्यों पड़ी हो? पैसे नहीं है तो फिर कैसे देगी? ऐसा करें, हम वसूल करके उसे दे देंगे। भीख मांगना यहीं से शुरू कर दे। अम्मा चंदा, बाबा चंदा। क्यों ज्योति, क्या हुआ? तुमको बताने से कोई फायदा नहीं। आंसू आए तो कोई ना कोई खास बात जरूर होगी। कहो, तुमको कहना ही होगा। बोलो ज्योति। बेकारी को
बड़ाई को और प्यार को तुम छुपाते हो। तुमको समझती हूँ। ज्योति, ये पढ़ने में अकलमंद है जी, तारीफ की उन्होंने। ये बड़ी अच्छी लड़की है, अच्छी बातें करती है, मुझको इज्जत देकर बुलाती है। आज रुपए नहीं है कह के हंस पड़ी, मुझको रुलाया। वो कौन है बताओ ज्योति, उन्हें देखेंगे। लड़कियां गरीबी का मजाक उड़ाती हैं। क्या लड़कियों का ये बोलना बुरी बात नहीं है? बड़ी गलती करने वालों को माफ कर सकते हैं, लेकिन दौलत के घमंडियों को माफ नहीं करना चाहिए। तुम गरीब हो, तुम्हारे घर के लोग गरीब हैं, इसलिए तुम्हें नीचा दिखाने वालों को पाठ पढ़ाएंगे। एक काम करो, तुम उन्हें कल पार्क में बुला लाओ। क्यों? फिर से मेरा मजाक उड़ाए इसलिए? नहीं, गरीब भी अमीर बन सकता है, उन्हें बताने के लिए। क्या करोगे? तुम तो मुझे जानती हो ना, कोई भी काम करने से पहले मुझे बताने की आदत नहीं। मुझ पर जरा भी भरोसा हो तो जैसा मैं कहूं ऐसा करो। हेलो ज्योति, विश यू हैप्पी बर्थडे। किसका? तुम्हारा। विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। फ्रेंड्स को बुला लाने वाली थी ना, बस तुमने इन्हीं को बुलाया। पूरे कॉलेज को बुला लाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो सिंपलिसिटी पसंद है ना। सर, यही पार्टी है, टेबल चेयर्स का बंदोबस्त करो। क्यों रे ज्योति, तूने कहा ही नहीं तेरी बर्थडे है। अच्छा, वो सब जो इतनी बातें कर रहे हैं, कौन है रे वो? Come on girls, let us celebrate Jyoti's birthday. ज्योति, केक काटो। तुम ही से कह रहा हूं ना मैं। Happy birthday to you. हाँ, मैं इस पार्टी से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। आपके कॉलेज में किसी कल्चरल प्रोग्राम में आपने चंदा वसूल किया ना? हाँ। उस समय ज्योति कुछ भी ना दे सकी, इसलिए आपने उसकी इंसल्ट कर दी। यानी पैसा होना ही बड़प्पन है, ये सोच लिया। आपके दादा, आपके पिता के न जाने किन बुरे रास्तों से कमाए हुए पैसों को देखकर घमंड से चूर हो रही हैं आप लोग। सुनिए, पैसा तो हवा में दीपक जैसा है, उसको देखकर घमंडी हो जाना बड़ी भूल है। मनुष्य को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, अच्छाई चाहिए, मानवता चाहिए। सॉरी, हमसे भूल हो गई है। सिर्फ ज्योति की ही बात नहीं, किसी भी गरीब के प्रति आप लोग कभी भी यूं पेश ना आइए। बाय द वे, आपके कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए ज्योति की तरफ से चंदा 1000 रुपए ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जो कुछ हुआ उसे भूलकर नाउ लेट अस सेलिब्रेट। भगवान कृष्ण के तहत तुम्हें कोई साड़ी देने वाला नहीं। पैंट शर्ट पहन लिया, मर्द हो गए, मुझे मारते हो? धन दौलत है तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हें छोड़ दूं। ज्योति, ज्योति, कह दो ना मुझे ना मारे। मैं डैडी का इकलौता बेटा हूँ, अगर मैं मर गया तो उनकी कपाल क्रिया कौन करेगा? तुम्हारे साथ तुम्हारे डैडी की कपाल क्रिया मैं करूंगा ना। नहीं, जो हुआ भूल जाओ, इसे माफ कर दो, छोड़ दो ना। एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। क्या है? यहाँ जितनी देवियां हैं उनके पैर पकड़कर माफ कीजिए कहकर माफी मांगनी है। सारी लड़कियों से? अगर ये मालूम हो गया कि मैं पैर पकड़ा हूँ तो सारे गांव की औरतें यहीं आ जाएंगी। ज्योति के पैर पकड़ू चलेगा? तो चलेगा। मगर मेरी बात तूने नहीं मानी तो तेरे हाथ पैर काट कर तेरे डैडी को पार्सल कर दूंगा। ओह, नहीं नहीं, ये लो, मैं सबके पैर पकड़ता हूँ। देवियो, देवियो, सब खड़ी हो जाओ, मैं आपके पैर पकड़ूंगा। मुझे माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, माफ कीजिए। क्यों बउआ रो रहे हो? देखो फोटो। ये क्या? माधु की बेटी के पैर पकड़े हुए, तुम्हें क्या हुआ? चुप रहो, पैर पकड़ने को तुमने ही तो कहा था। अरे ये भी क्या तिरकट है? मैंने कहा अपनी माशूक के पैर पकड़ो, लेकिन माधु की बेटी के पैर पकड़ने के लिए थोड़े कहा था। ठीक है, ये फोटो अच्छे हैं, फिल्म कर सकते हैं। क्यों, बाल पोस्टर बना लो ना। क्या हुआ, इस तरह रो क्यों रहे हो? फोटो आ गई हैं, उनको देखकर बव्वा बहुत रो रहा है। फोटो देखूं? ये लीजिए। करम फूट गए। ओहो, लोग आकर तुम्हारे पांव को पकड़े तो ठीक है, देवता के समान पूजे जाने वाले इस रामराज के तुम बेटे हो। तुम्हें क्या मुसीबत आई थी? तुमने किस याद को ताजा करने के लिए ये फोटो खिंचवाए थे? बोलो। क्या कहते हो? मैंने कुछ नहीं किया।
उस प्रेमनाथ ने जबरदस्ती सभी लड़कियों के पैर पे गिरा के फोटो खिंचवा दी। प्रेमनाथ? हर साल की तरह नया साल मनाने की खुशी में रामराज जी ने इस साल भी अपने बैल रामू से चुनौती का प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में जो जीतेगा उसे 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। जिन्हें दिलचस्पी है वो इसमें भाग ले सकते हैं। क्या बात है, आप सब एक साथ आए हैं? तुम्हें हमने जो रुपया दिया उसे वसूल भी तो करना है। पैसे देके 4 साल हो गए, उसे दिया नहीं तुमने। अब 5वां साल भी हो चुका है। असल की बात तो छोड़ो, तुम ब्याज भी नहीं देते ना। तुम्हें जिसने रुपए दिए हैं वो मांगेगा नहीं तो क्या करेगा? सुनिए, मैंने आप लोगों से रुपए लिए हैं, इसमें शक नहीं, लेकिन एक न एक दिन कर्ज चुका दूंगा। नहीं दोगे तो कोर्ट में जाना होगा हमको। नहीं, मेरी अर्ज सुनिए, जैसे ही रुपए आएंगे आप सबका कर्ज चुका दूंगा। बहुत बड़े त्योहार का दिन है, ऐसे खुशी के शुभ अवसर पर यूं जबरदस्ती कर्ज चुकाने को बोलते हैं आप? ये तो बड़ा अन्याय है। क्या हम तुम्हें तकलीफ देने आए हैं? तुमने जो उधार लिया वो अभी तक दिया नहीं। तुम्हारे घर का चक्कर लगाते लगाते मेरे पैर घिस गए। इतने दिन हो गए, आपने असल छोड़िए ब्याज भी नहीं दिया, हम कैसे चुप रहेंगे? चाहे कुछ भी हो, आज तो हमारे हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। सुनिए, आप लोग जानते हैं पहले मैं कैसा था, कितने दान धर्म किए, इस पर भी आप लोग एक साथ आए हैं। मुझे ऐसी तकलीफ देना आपको शोभा नहीं देता। 1 महीने का समय दीजिए, पूरा ना भी दे पाया तो कुछ ना कुछ अवश्य दूंगा। ठीक है, 1 महीने का समय तुम्हें और देते हैं। तब भी अगर तुमने न दिया तो घर वालों को बाहर खींच कर लाएंगे और घर को नीलाम कर देंगे, समझे? चलो चलो। क्यों पिताजी, वो इतनी बातें सुना के गए, आप चुप क्यों हो गए? चुप ना होकर उन्हें कुछ कहो तो सबको घर से बाहर निकाल दिया होता और कहते, सुनिए, आपके पिताजी पैसा कमा नहीं सकते, आपके वारिस होने के रास्ते पर इन्होंने कांटे बो दिए हैं। दामाद जी, तुम बड़े बेटे हो इनके, तुमसे बताया नहीं और इन्होंने हजारों रुपए उधार ले लिए। ये सब क्या है पिताजी? जो थोड़ा बहुत मिलता खा पी कर पड़े रहते, चारों तरफ इस तरह कर्ज क्यों नहीं लिया? कौन चुकाएगा, कैसे चुकाएगा? घर के सब हमारी ही कमाई खाते हैं। आपने जो उधार लिया वो पैसा क्या हुआ? मुझे कभी 10 रुपए दिए? आपने इतना पैसा क्या किया? अरे 10 रुपए उधार में मैं यहाँ मर रहा हूँ, ये कैसे जिंदा है? बेटा जो है वो चुका देगा, इस हिम्मत से ले लिए। उम्र हो गई मगर बुद्धि मंद हो गई। घर के सब कितने साल तकलीफ उठाने से खर्च चुकेगा, पूछिए जी। हाँ पिताजी बोलिए, चुप क्यों है? तुम चुप रहो। अपने पिताजी को दोषी ठहराना, उन्होंने चोरी की है ऐसी बातें करना महापाप है। मूर्ख, उन्होंने कर्ज अपने लिए नहीं लिया, मेरे लिए नहीं लिया। 4 साल पहले जब तुम नौकरी पर नहीं थे, सड़कों पर बेकार घूमते थे, उस समय घर चलाना मामूली काम था। घर में सब लोगों के लिए खाना किधर से आता है? बेटी सुंदरी, 2 साल पहले तुम्हारा पति जब बीमार हुआ था तो उसका 2 महीने तक इलाज कैसे चलता रहा जानती हो? इतने बड़े परिवार का खाना पीना तुम्हारे पति के 200-300 रुपए की कमाई में चलता है क्या? शेखर, तू बार बार परीक्षाओं में फेल होता रहा तो तेरी फीस के पैसे, किताबों के पैसे कहाँ से आते रहे जानता है? क्यों जी बीरबल जी, इन बच्चों के माता पिता अचानक चल बसे, इनके दाह संस्कार के लिए पैसे कहाँ से आए थे? ये सब आप लोग नहीं जानते, आप लोग सोचते भी नहीं, लेकिन घर के बड़े को सोचना पड़ता है। गाड़ी खींचने वाले बैल गाड़ी खींचने के काम से भाग नहीं सकते। भूख से जले या धूप से जले, किसी तरह ये गाड़ी को खींचते ही रहते हैं। उसी तरह इस कुटुंब की गाड़ी को खींचना इन्होंने सोचा इनकी जिम्मेदारी है। कष्ट की बात बताकर आप लोगों को दुख देना इन्हें पसंद नहीं आया, बाहर से कर्ज ले आए। बताओ, ये भूल है? ये भूल है क्या? अच्छा चुप रहो, इतनी देर से सुन रहा हूँ। उन्हीं को सपोर्ट करती हुई तुम्हारी जो मर्जी बक रही हो। कल हम लोगों को वो बाहर निकाल दे तो ऐसे भाषण देने से वो चुप हो जाएंगे, हमें बाहर निकाल देंगे। यूं ही बेकार की बातें मत करो। कैसी बात सुनाई तुमने अपनी माँ को? कैसी बात सुनाई तुमने अपनी माँ को? कैसी सुनाई? क्यों जी, कैसी बात है? आप पर हाथ उठा रहे हैं। 4 आदमियों को कमाकर खिलाने वाले को मार खाने की क्या जरूरत पड़ी है? इस घर में हम नहीं रहेंगे, चलिए हम चले। जाओ बेटी जाओ जाओ,
हमें खाना खिलाया तुमने, हमारे साथ जीवन बिताया, तुम्हारे लिए पाना है। जाओ, अपनी लाश हम खुद उठा लेंगे, यहाँ से फौरन चल जाओ। शेखर, डॉक्टर जल्दी से लाओ। ठीक समय पर यहाँ पहुंचा, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाती। मेरी लिखी हुई दवाओं का इस्तेमाल 1 महीने तक बराबर होना चाहिए। सुनो बेटी, जरा भी देर नहीं होनी चाहिए, फौरन दवाएं मंगवाकर देना शुरू करो। देर हो गई तो बाद में बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। मैं चलता हूं। क्यों माँ? बाबूजी को क्या हुआ? क्या हुआ ज्योति? गरीबी एक बड़ी बीमारी है। अब दूसरी बीमारी पैसे न होने की आ गई है। ज्योति, ठीक कहती हूँ। जीवन भर हमारे लिए तकलीफ उठाकर, जीवन संग्राम में थक कर पिताजी ने अब खटिया पकड़ ली है। उनकी छाया में जीवन बिताने वाले आज हम उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। करके सब लोग पिताजी से मुंह चुरा के इधर उधर घूम रहे हैं। पालन पोषण करने वाले पिता को हम लोग जीवन नहीं दे पा रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। पिताजी को कोई खतरा नहीं ज्योति, दवाएं मैं लाता हूं। सरकार, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको जानवर ही मार देगा। वो देखिए, मौत को बुला रहा है। क्या है? प्रेमनाथ रामराज के बैल से लड़ रहे हैं। सरकार, ये बाई आंख मुझे पुरस्कार के सब रुपए दे दीजिए। दे देते हैं। हमारे दिन बुरे होने से बैल मर गया, लेकिन बलवान समझ के घमंडी मत बनो। ये तो कुछ नहीं, मैं बड़े बैल जैसे मनुष्य की गर्दन भी झुका दूं। ये तो उसका उदाहरण है। क्या कहा? अरे ओ, उससे क्या बात करता है? दे दो रुपए इसको।
ये ले। देर न कीजिए, दवाएं फौरन दीजिए इनको। इनको कोई भी खतरा नहीं। कोई जरूरत पड़ जाए तो बुला भेजिए। चलता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू। बेटे प्रेमनाथ, भगवान बनकर समय पर सब दवाएं लाकर मेरे सुहाग की रक्षा की तुमने। तुम्हारा ऋण। सुनिए माँ, मनुष्यों में मानवता होनी चाहिए, पैसे ऋण ये सब नहीं माँ। प्यार और स्नेह भरा जीवन। पराए हो फिर भी ये बात समझते हो, जिनसे खून का रिश्ता है वो नहीं समझते। सच है बेटे, बाप और बेटे अदालत में लड़ने के इन दिनों में तुमने हम लोगों के लिए अपनी जान की भी परवाह न की। सचमुच तुम्हारा एहसान हम नहीं चुका सकते। बाबूजी, आप तो यूं ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। आपके यहाँ रहते हुए, खाना खाते हुए आप पर कोई मुसीबत आए तो सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आप ऐसी कोई बात मन में न लाइए। ज्योति, पिताजी के लिए मौसमी जूस लाओ। जी अच्छा। आप आराम कीजिए बाबूजी। नाना जी, एक हफ्ता हो गया कोई कहानी नहीं सुनाई। कहानी सुनाइए ना। हाँ नाना जी, बुखार हो गया, हमसे बात नहीं की। कहानी सुनाइए ना, अब सुनाइए ना, सुनाइए ना। देखो चमन, नाना जी की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें तकलीफ न दो। इधर आओ। सुनाइए ना नाना जी, सुनाइए ना। चमन, तुम्हारे नाना जी पुरानी कहानी सुनाएंगे। आओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नई कहानी सुनाता हूँ। तुम देख लो कागजों को, तुम खुद ही असली रकम को जान लोगे। रुपए देकर हर नोट को सही तरीके से मैं लिखवा चुका हूँ। केशव, आसान तिरकट है। शिव विष को कंठ में लेकर नीलकंठ हो गए। आगे आप खुद समझ लीजिए। अब तो मुझको रुपयों की जरूरत है। सुन लो, 2 हफ्तों में तुमको रुपए चुकाने पड़ेंगे, नहीं तो मैं क्या करूंगा। केशव, जानता हूँ, दारू पीकर बंदर उछलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। मेरे कामों का क्या अंजाम होता है ये बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। इसका क्या अंजाम होगा ये बताओ। वो तिरकट है क्या? होना क्या है, ये लोग कुटुंब के साथ अपने आप बीच सड़क पे आ जाएंगे। आप दया करके टुकड़े उकड़े फेंकेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपने आप गांव छोड़ के दफा हो जाएंगे। मैं तो कह चुका हूं कि थोड़े दिनों में कर्ज चुका दूंगा उन लोगों का। इस बीच में आपने ये अत्याचार शुरू कर दिया। अत्याचार है मानता हूं, लेकिन अत्याचार करना हमारी परंपरा नहीं। मैं ऐसा धोखेबाज भी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मर्यादा बचाने के लिए ये काम कर रहा हूं। अरे बोल ना केशव। देखने में ये धोखेबाज लगते हैं, लेकिन दिल के देवता हैं ये। इसलिए आज लक्ष्मीपति तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं, सुनो। उस प्रेमनाथ जैसे मनहूस को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। अभी इन कागजों को टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दूंगा, उन टुकड़ों को अपने केशव के मुंह में झोंक दूंगा। समझ गया। मुझको इस तरह फंसाकर उस प्रेमनाथ को आंखों से दूर करना चाहते हो तुम जो चाहे समझ लो। उसे इस घर से बाहर कर दो तो मैं फौरन तुम्हें ऋण से मुक्त कर दूंगा। पूरी तरह सोचकर खबर दो। अगर हां कर दोगे तो इन सारे कागजों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, नहीं तो ये कागज तुम्हारे जीवन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चलता हूं। ये तिरकट है, सोच लो। बाप रे, मेरे बाप मार दिया मुझे मार दिया। बाप रे। ठहरो, अरे ठहरो। किसने किसको मारा? अरे किसी ने किसी को मारा है तो पुलिस को रिपोर्ट कराओ। तुम यहाँ पर आकर क्यों उछल रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। आपके घर वालों ने लाटरी मार दी बाबू। अरे आप बस ही करो, ऐसे बंदर की तरह उछलना बंद करो। धीरे से असली बात क्या वो बताओ। धीरे से बताओ। आपके घर में जो लाटरी टिकट है मुझे फर्स्ट प्राइज में ले आए। लाटरी मिल गई, लाटरी ले गई, मुझे लाटरी मिल गई। तुम्हें जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बदमाश कहीं का, झूठ बोलता है। मुझे लाटरी मिल गई। कैसे पता करते बाबूजी? लाटरी मिल गई तो उसे चुनने के बजाय मुझे मार रहे हो। झूठ बोलता है, मुझे लाटरी कहाँ लगी? बदमाश। कौन है तेरा ससुर? कौन है तेरा बाप? बता। तुम मर गए क्या? कब मरे, कैसे मरे, कहाँ मरे ससुर जी? अरे कौन तेरा ससुर है? मर गया, तेरा ससुर मर गया, तू भी मर गया, सब मर गए मेरे लिए। अरे ये तो पागल हो गया, खाता भी नहीं देगा। जरा हटाना, सब भागो, सब भागो। मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। सब मैं एक एक को देख लूंगा, मैं देख लूंगा। हाँ, मेरा कोई नहीं, मैं भी किसी का नहीं हूँ। जाओ। कहाँ है, कहाँ है? क्यों रे, वो खुद हमारे घर आया, अब कह रहा है किसी को आने नहीं दूंगा। नजदीक आने से पैसे देने पड़ेंगे इसका डर है माँ। आखिर बुद्धि ही ऐसी है। अबे चंदन साहब, मेरे रुपए दे दे। मेरे पास है भाई। मार डालूंगा। पैसे नहीं देगा तो मैं लाठी टिकट दूं क्या? अरे नंबर तो देखने दीजिए। दे, बता बता बता
तेरी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। नहीं, बहुत बुरी कुंडली है। 1 नंबर से गया। जो नंबर लगा है वो शायद छोटे बाबू का होगा। अरे छोटे बाबू, मेरा छोटा बाबू। अरे मेरे राजा, राजा निकली है। अरे मेरे बेटा, राजा, अरे वाह वाह मेरे हीरे वाह। में राजा, टिकला वाह, हो गया टिकला चमन को टिकला बुखार टिकला और टिकला पेट का दर्द, पाँव का दर्द। बेटा चुप हो जाइए। चमन को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ आप लोगों को हुआ। बुखार, सदर, जुकाम। चमन मेरा बच्चा है, वो और मैं एक हैं, दोनों एक ही हैं। ला बेटा, ला लाटरी दे, लाटरी। ये देखो, चमन बाबू का टिकट मेरे पास रखा हुआ है। अरे बाबूजी, आप मेरे समझी है, आप मुझे बचा लीजिए। अरे बेटे, ठहरिए, ठहरिए, पूरा चेक कर लीजिए, तब बताइए कौन आपके प्राण है। ले लीजिए। क्यों, ये टिकट भी बेकार है? धैत तेरी की, मुझे नहीं मिला, उस मोहन को क्यों? जिस दिन माँ बाप को खो दिया तभी पता लगा कितना खुश नसीब है। बाप रे, किसी को नहीं मिला ना, क्यों ये सब गड़बड़? छोड़ दीजिए। आपकी बातें खत्म हो गई ना? हो गई भैया। अब मेरी बात सुनिए। छोटे बाबू के लॉटरी टिकट को 20 लाख मिले हैं। सब सामान सलीके से रख दो। ए भाई, हटो हटो, चलो चलो चलो। सुनिए, मैंने जो जो कहा सब ले आए ना? हाँ सुंदरी, तुमने मंगाया वो सब ले आया हूँ। सुनो, ये ड्रेसिंग टेबल मेरे कमरे में रख दो। और माँ, पिताजी ये सब आपको पसंद देख है ना? प्रेमनाथ, ये देखिए। मैं कहता था ना, एक न एक दिन लखपति हो जाऊंगा। हाँ। देखो, हो गया लखपति। हमारे घर वालों को लॉटरी मिली है। तो क्या हुआ, देवी जी फूली नहीं समाती? आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कौन सी बात? वही, अपनी शादी की बात। मेरे पिताजी से पूछो ना। तुम्हारी इच्छा हो तो बस, मेरी इच्छा से कोई मतलब नहीं। बताइए, आपकी क्या इच्छा है? मैं तो पैसे वालों से शादी न करने की सोच रहा हूँ। क्यों जी, पैसे वालों से नहीं करोगे? यानी मुझसे भी? तुम पैसे वाली हो तो मैं शादी नहीं करूंगा। क्या नहीं करोगे? नहीं करूंगा। सच्ची नहीं करोगे क्या? नहीं करूंगा। मंदिर में पूजा रे, मंदिर में। क्या बात है पुजारी जी, देख क्या रहे हो? मैं पहुंच गया, पूजा प्रारंभ करो। ओहो, जल्दी मत कीजिए, समय नहीं हुआ। मैं तो पहुंच गया, पर ये कहता है कि समय नहीं हुआ अभी। ये कोई नया तिरकट लगता है भाई। यहाँ क्यों? नहीं, फड़कने मत दो, अशुभ जरूर होगा। रुको। आइए 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 लक्ष्मीपति जी, अहो भाग्य। आहा, आइए 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 आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओ, क्यों रामराज, कुशल है? आप कब आए? अभी। मैं तो कभी भी देर से नहीं आता, लेकिन लोगों का काम करना पड़ता है, वक्त बिल्कुल नहीं मिलता। दूसरों का कष्ट मुझको ही देखना पड़ता है। मुर्गियों के झगड़े से लेकर कोर्ट के मुकदमे आदि तक मुझे ही देखना है। लेकिन बिना काम वाले भी हैं, प्रसाद के वास्ते सुबह होने से पहले पहुंच जाते हैं। ए केशव, क्या कहते हो? तिरकट बड़ा तगड़ा है सरकार। आंख किस लिए पड़कती है पता लग गया। क्या है? लक्ष्मीपति जी बड़े आदमी हो गए, हम सब मारे गए। सरकार, आरती। हरिओम हरिओम हरिओम। क्यों पुजारी जी? सरकार, पूजा पाठ और अर्चना सब अच्छी तरह चल रहा है ना? दया है आपकी, पूजा पाठ सब कुछ अच्छी तरह हो रहा है बाबूजी। आरती इधर ले गया। तो मैं चलता हूँ। अजी, प्रसाद भेज दो जी। हाँ। देखो रामराज, अगर और बाकी है तो घर भेज देना, सब उधार चुकता कर दूंगा। और बाकी कागजात भी भेज दो। पूरे रुपए एक एक पाई तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगा। आओ बेटा, चलो। क्या बात है पुजारी जी, तुमको मुझे आरती देने की इच्छा नहीं हो रही है? क्या हो गया है तुमको? मुझे तो कुछ नहीं हुआ बाबू। अरे लक्ष्मीपति बाबूजी को लॉटरी मिल गई, यही तो कारण है कि सब कुछ बदल गया। केशव, मंदिर का पुजारी जो मुझसे भीख मांगकर विस्की की चुस्की लेता था, उसने आज मेरा कितना अपमान कर दिया। ये उसका अपराध नहीं है, मनुष्य का तिरकट ही ऐसा होता है। उसे क्यों दोष दे रहे हैं? आपके पास आके दर्शन करने वाले बड़े बड़े लोग जो हैं, लक्ष्मीपति के यहाँ चले गए। कारण क्या है? आप सिर्फ दर्शन देते थे, वो कॉफी नाश्ता दोनों दे रहा है। हाँ, आप गलत न समझे तो। बुरा नहीं मानूंगा, बोलो। मेरी भी यही इच्छा है। केशव, तू विश्वासघाती हो गया है। हाँ, मेरे विश्वासघात की क्या बात है? लक्ष्मी की कृपा के साथ विश्वास भी बढ़ता है। क्या वो लक्ष्मीपति मुझसे भी ज्यादा धनवान है? झूठा खाने वालों को जी भर रुपए दे रहा है, तभी उसके पास लोग जा रहे हैं। बताऊंगा मैं उसे, उसकी शान को मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद तुम्हें भी कुछ बताऊंगा। क्या बात है? उन लोगों को तो छोड़ दूंगा, मगर ये मत समझना कि तुम्हें भी छोड़ दूंगा। मैं तेरे चश्मे के साथ तेरा थोबड़ा चूर चूर कर दूंगा। अरे राम राम, तिरकट को सच समझ गए। अरे राम राम, मजाक है।
अरे तिरकट मजाक है। तिरकट है? हाँ तिरकट ही। चलो। क्या शान है, क्या ठाठ है। तुम अच्छी हो ना सुलोचना बहन, तुम भी तो अच्छी हो ना। एक केशव, बड़ी बहन के वास्ते साड़ी, बेटी को सिल्क साड़ी और ज्योति बेटी के लिए जरी साड़ी, सारा सामान रख दिया है ना। क्यों रामराज जी, ये सब क्या है? कुछ नहीं लक्ष्मीपति जी, गुजरी बात को तो सपना समझ के भुला दो। मेरे मन में तो कुछ है नहीं, तुम्हारा मन तो कोरे कागज की तरह है। बोलता क्यों नहीं केशव? लक्ष्मीपति जी, आप बुरा न माने तो मेरी एक विनती है। कहो ना। आपने सुबह उठकर किसका मुंह देख लिया है, उसका नाम बता दीजिए, मैं भी जाके देख आता हूँ, मेरी भी तकदीर बदल जाएगी। आप क्या बोल रहे हैं? और नहीं तो क्या है, एक तरफ तो लक्ष्मी बैठ गई, दूसरी तरफ रामराज जी बिना दहेज के ब्याह करने के लिए तैयार हो गए। ये क्या कह रहे हो? और सुनिए, इस शुभ समय में बाकी कागजों को रामराज जी फाड़ने को तैयार हैं। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? हम लोग तो संबंधी बनने को जब तैयार हैं तो फिर बीच में कागज क्यों? बहन सुलोचना बहन, मैं भी शुभ दिन देखकर ही आया हूँ। फौरन आप लोग हाँ कह दें तो मुहूर्त पक्का कर दूं। लेकिन अजीब बात, दीदी बाबूजी तो बिल्कुल अनाड़ी है, ये बात सब लोग जानते हैं। इसलिए इस ब्याह की बात को तुम ही तय करो, ये शुभ कार्य भी तुमको करना है। हाँ, ये नहीं। लक्ष्मीपति जी आगे कुछ मत बोलिए। बाबूजी आप भी बात करना चाहते हैं, वो मेरी दीदी भी कुछ बात करेगी। दीदी मैं चला, सुंदरी चलता हूँ, बाबूजी चलता हूँ। सरकार कुछ मत बोल, तू चल। अब चलिए। ये क्या तूफान की तरह आया, हमें एक बार भी बोलने नहीं दिया उसने। सब कुछ वही बोलकर हमारा संबंध पक्का है समझकर यहाँ से जल्दी में चला गया। हमें बेवकूफ समझ रखा है। कैसी बात है, इतना बड़ा संबंध, फिर हमारी बेटी को उन्होंने पसंद किया। हमें ढूंढ कर आने वाले संबंध को छोड़ना नहीं चाहिए। अरे तुम कैसी बात करती हो, रामराज को जानते हुए भी? क्या कहते हैं, एक ही गांव के रहने वालों में कभी झगड़े वगड़े नहीं होंगे, समझौता नहीं करेंगे हम लोग। हाँ पिताजी, आप आगे बिल्कुल ना सोचिए, फौरन इस ब्याह का मुहूर्त पक्का कर दीजिए। आप क्या कहते हैं जी? अब मैं क्या कहूँ, इतने बड़े संबंध के बारे में कुछ ना कहना ही बेहतर है। शुभ से शीघ्रम, देर करने में तकलीफ होगी। हाँ पिताजी, एक हफ्ते के अंदर ब्याह कर देना अच्छा है। ठीक है, सब लोग जब कह रहे हैं तो मुझे क्या एतराज है, ऐसा ही करेंगे। वो देखो बेटी ज्योति भी आ रही है। ज्योति, आओ बहन। ज्योति नाम रखा है तुम्हारा, सचमुच हमें रोशनी देने वाली ज्योति बन गई हो। उसका जन्म नक्षत्र ही ऐसा है बेटी। सच तो ये है, घर में सबके लिए इष्ट देवता ज्योति ही है। इसलिए इतने बड़े लखपति रामराज जी ने अपने आप हमारे घर आकर कहा कि ज्योति को अपनी बहू बना लूंगा। पिताजी, ये सब क्या है? इनकी बातें सच हैं? हाँ बेटी, ये लक्ष्मी आने की घड़ी की विशेषता है। जो रामराज हमारा विरोध करता रहा, विनय के साथ हाथ जोड़कर इतनी चीजें भेंट देकर हमारी बेटी को बहू बनाने के लिए बहुत जिद कर रहा था बेटी। और आपने क्या कहा? ठीक है कह दिया। इतना बड़ा संबंध आए तो कौन माँ बाप मना करेंगे बेटी? बड़ा संबंध, पैसे जब तक नहीं आए, हमें नीच समझने वाले, किसी भी काम के लिए नालायक समझने वाले उस रामराज से बड़ा संबंध। त्योहार के दिन हमारे घर पे जो कर्जा टूट पड़े उन्हें हाथ में करके हमारा बुरा चाहने वाले रामराज से बड़ा संबंध। बीती बातें आप भूल गए पिताजी, मगर मैं जो भी हो उनके बेटे से शादी नहीं करूंगी। कैसी बातें करती हो तुम, बड़ों की तो इज्जत करो। इतना बड़ा संबंध, बड़ा यानी पैसे ही के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे बहुत अफसोस है माँ। बड़े मन वाला मनुष्य होना चाहिए, बड़े संस्कार वाला मनुष्य होना चाहिए, और ये सब सोचे बिना पैसे को ही बड़ा समझना दुर्भाग्य है। ये कैसी बात है? इससे बड़ा संबंध मिलेगा तुम्हें? बड़प्पन का तुम क्या मतलब समझती हो नहीं जानती। मैं अपने मन से चाहती हूँ एक ही आदमी को, प्रेमनाथ है वो। प्रेमनाथ है? क्यों रे, वो हमारे घर का नौकर है, ये तो भूल गई। उसकी हैसियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है? ज्योति, कुली का काम करने वाले प्रेमनाथ से शादी करेगी? तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी क्या? चाहे कुछ भी हो तो मैं रामराज के बेटे से ही शादी करनी हो। पिताजी, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कभी आप और माँ नाराजगी में अलग हो गए और एक दूसरे से दूर रहे। प्रेमनाथ ने आकर आपका बोझ, जिम्मेदारियां अपने सर पर ली, वो बातें आप भूल गए क्या? आप दवाओं के बिना बुखार से खाट पर पड़े हुए थे तो घर में रहने वाले सबने आपसे मुंह मोड़ लिया। उस वक्त कौन साथ था? आपकी दवाएं लाकर कितनी तकलीफ उठाई प्रेमनाथ ने, ये भी भूल गए। अच्छा, इतनी सहायता की है तो मैं कृतज्ञ हूँ। मैं थोड़ा पैसा फेंक सकता हूँ, लेकिन मेरी लड़की की शादी कभी नहीं। हाथ में पैसा आते ही
उसने जो सहायता की मान और मर्यादा जताई, उसकी आप कीमत लगाने लग गए। सच्ची बात तो यह है कि उनकी सहायता की, अगर पैसे से कीमत चुकानी है, इस दुनिया के सारे पैसे देने तो भी काफी नहीं होगा। अरे क्या बकती हो तुम, ये ब्याह करोगी या नहीं करोगी बोलो। नहीं करूंगी, कोई कुछ भी कहे, मैं प्रेमनाथ से ही शादी करूंगी। खामोश, ये हिम्मत तेरी मेरे सामने जबान चलाती है? ये तेरा दोष नहीं, उसका है। इधर आ। तूने जो सहायता की उसके लिए मैं हाथ जोड़ूंगा सोचा था। ये आप क्या बोल रहे हैं? चुप रह, नादान की तरह बातें न कर। क्यों रे, कितने प्लान बनाए तूने। भले आदमी की तरह घर में आकर हम लोगों का भला करने का नाटक करके घर की जवान लड़की को अपने जाल में फंसाता है। भाग, फौरन भाग जा। अरे तुझ जैसे बदमाश को इस घर में रखना मेरी बेवकूफी है। निकल जा यहां से। जाता हूं बाबूजी, जाता हूं। मनुष्य से पैसों को बड़ा समझने वाले नीच हैं, ओछे हैं, धोखेबाज हैं, ये मेरा विश्वास है। मैं आपकी छाया में इसलिए आया कि आप मनुष्य को गौरव देते हैं, लेकिन पैसे आते ही आप यूं बदल जाएंगे, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप जैसे मनुष्य की छाया में नहीं रहूंगा। जो कपड़े पहनकर इस घर में कदम रखा था, उन्हीं कपड़ों में मैं जा रहा हूं। सुनो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। राजू, कहां जाओगी? हमारी मर्यादा को मिट्टी में मिलाकर उस भिखारी के साथ भागना चाहती हो? सुंदरी, इसे कमरे में बंद करके ताला लगा। निकल जा बाहर। लक्ष्मीपति जी, पैसे से कौन सी चीज हम नहीं खरीद सकते, जल्दी ही आपको मालूम हो जाएगा। चलता हूं। खड़े होने की जगह भी चली गई। वो बात आप कैसे जानते हैं? जिसे मैं चाहता हूं उसके बारे में हर बात अच्छी तरह जान लेना मेरा काम है। ये जान लेने का आपको फल क्या मिला? मेरी आशा है कि तुम मेरे साथ वापस चलोगे। एक बार खाना न मिले तो आदमी भूख से मर जाएगा, ये सोचना बहुत बड़ी भूल है। एक जगह आश्रय न मिले तो मैं आपके साथ चलूंगा, सोच लेना भी बड़ी भूल है। बहुत बड़ी दुनिया है पिताजी। लेकिन उसमें हर जगह सुविधा नहीं मिलेगी। राजा की तरह जीवन बिताना छोड़कर ऐसा जीवन तुम क्यों चाहते हो? आपके बताए जीवन में सुख मिलेगा। मैं जो जीवन चाहता हूं उसमें शांति मिलेगी, इसलिए ऐसा जीवन बिताना चाहता हूं। सुनो, तुम्हें अगर कहीं सहारा न मिले, तुम अगर बुरी परिस्थितियों की चुनौती का सामना न कर सको, तो मेरे पास निसंकोच तुम वापस आ सकते हो। आज दिन भर गांव के बाहर वाले गेस्ट हाउस में रहूंगा। आत्मविश्वास जिनके पास न हो उनका निर्णय बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन मेरा निर्णय अटल है। नमस्ते जी। बेटी तुम कौन हो? मैं भी आपसे पूछने आई हूँ, आप कौन हैं? ऐसी? मैं कौन हूं ये तुम क्यों जानना चाहती हो? मेरा मन जिस आदमी को चाहता है उससे आपका संबंध जानना चाहती हूँ मैं। तुम जिस आदमी को चाहती हो यानी राजा? जी हाँ, उनसे आपकी बातें मैंने सुनी, सोचने लगी आप कौन हैं, प्रेमनाथ आपके कौन होते हैं? आप लोगों का प्रेमनाथ से नाता कुछ और है, मेरा उनसे नाता कुछ और है। राजा मेरा बेटा है। अच्छा, प्रेमनाथ आपके बेटे हैं? दरअसल नाम उसका प्रेमनाथ नहीं, कृष्ण राजकुमार है। करोड़ों की मेरी जायदाद और दौलत का मेरा इकलौता वारिस है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि खाने को भी नहीं कहकर झूठ क्यों बोला? अपनी जिद को निभाने के लिए। पिता से जिद कैसी? आप दोनों के बीच आखिर हुआ क्या? तुम्हें उससे प्रेम है ये मैं समझ गया। सुनो बेटी, मुझे और मेरी पत्नी को भगवान ने कृष्ण दिया, लेकिन जन्म देने के बाद उसकी मां को भगवान ने बुला लिया। तब से मातृहीन बच्चे को बड़े प्यार से पाला पोसा। धन दौलत नौकर चाकर की कोई कसर न रखी, जो चाहा दिया, हर इच्छा पूरी की, पाल पोस कर बड़ा किया। बिकॉज आई कुड अफोर्ड। इच्छा के अनुसार उसे बड़ा किया। उसका मन स्वतंत्र रूप से डेवलप होने की वजह से, गरीबी में जीने की वजह से वो मनुष्य कहलाने योग्य न रहे। मनुष्य कह के सर पे बिठाने से वो हमें पैरों से कुचल डालेंगे। आप जो इतनी ऊंचाई पर हैं उनका खून पसीना ही इसकी वजह है, मत भूलिए। इसीलिए उन्हें पैसे फेंक रहे हैं। पैसे फेंकने से कष्ट दूर न होगा। उन्हें नजदीक लेकर, उनके दुख दर्द को बांटकर, उनके साथ एक होकर जीवन बिताएं तो अपना जीवन सार्थक हो जाए। राजा, तुम नहीं समझते, अमीरों से भी गरीबी का जीवन बिताने वाले बड़े हैं। तुम्हारे ये विचार हैं? डैडी, पैसे तो किसी भी काम से कोई भी कमा सकता है, लेकिन मानवता को पाना आपके पैसे से भी संभव नहीं। यू आर मिस्टेकन। 200-400 फेंक दे तो 1000 आदमी हमारे पैरों के पास पड़े होंगे। 2-4 हजार फेंक दे तो हमारे दरवाजे के पास कुत्तों की तरह पहरा देंगे। पर डैडी,
जो भय भक्ति दिखाते हैं और गौरव मर्यादा देते हैं वो आपको नहीं, आपके पैसे को देते हैं। उन पैसों को छोड़कर जब आप अपने आप उनसे प्यार करके एक आदमी को अपना बना सकेंगे, उस दिन आप बड़े आदमी होंगे। यानी मनुष्य के जीवन में पैसे की कोई कीमत नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ पैसा ही मनुष्य के जीवन की आवश्यकता नहीं। पैसे के बिना तुम कोई काम नहीं कर सकते। पैसे के होते हुए भी जो काम नहीं किए जा सकते, पैसे के बिना ही कुछ लोगों ने किया है। ये पता है आपको? उदाहरण बताते हुए जीवन नहीं बिता सकते कृष्ण। हमारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता है डैडी। ऐसी बातें करना तुम्हारे लिए आसान है कृष्ण। हाँ, एक बात तुम जान लो, पैसे ना हो, तुम्हारे पीछे मेरा नाम ना हो, तो देश में कहीं भी जाकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा सोचना आपका भूलापन है डैडी। इसी घड़ी आपसे कहता हूँ, आपका 1 रुपया भी नहीं लूंगा, आपका नाम नहीं लूंगा, आपका रखा हुआ अपना नाम भी नहीं लूंगा। मैं कौन हूँ किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं जो सोचूंगा उसे पूरा करूंगा। पैसे से जो न होगा, आत्मविश्वास से और मनोबल से वो होगा, ये साबित करूंगा। चुनौती दे रहे हो? जीवन ही एक चुनौती है डैडी, उसमें जो जीतेगा वही मनुष्य बनेगा। आपके कहे मुताबिक अगर हमारे बीच ये चुनौती है तो इसमें मैं जीतूंगा और उसके बाद आपसे मिलने आऊंगा। तुम हार गए तो आपके साथ आपके वंश का भी अंत हो जाएगा। गुड बाय। ये कह के चला गया वो। कहां पड़ा है, कैसा है वो, मैं हर घड़ी पता लगा रहा हूं। किसी न किसी रोज तकलीफें न सहने की वजह से वापस आकर कहेगा, डैडी मैं आ गया हूं, आपने जो बताया वो सच है, आप ही जीत गए। यही मेरी आशा है, मैं इसी इंतजार में हूं। आपकी बताई कहानी से मुझे 2 सच नजर आए। क्या है वो? सुनिए, प्रेमनाथ बने हुए कृष्ण का इतिहास मैं समझ गई। दूसरा, कृष्ण के व्यक्तित्व को, मन की शक्ति को, आदर्श के विश्वास को इतने सालों में भी आप आज तक समझे नहीं। यानी आपकी आशा कभी फलेगी नहीं, कृष्ण सर झुकाएगा नहीं। जीत के दिन आप खुद आकर अपनी हार मानकर सर झुका देंगे। ये मेरी आशा नहीं, विश्वास है। चलती हूँ। सीता, दरवाजा खोलो। बहन सीता, सीता। क्या है राजनाथ, क्या हुआ? सीता रामराज के घर गई थी बाबू। वहाँ क्या हुआ कुछ पता नहीं, पता नहीं अंदर क्या कर रही है। बहन सीता, सीता, सीता दरवाजा खोलो। बहन, बहन सीता। अरे बहन तुमने क्या किया है? ये क्या? ये क्या बहन? क्या है बहन? रामराज ने क्या कहा जो ऐसा काम करने पर उतारू हो गई? मरने के लिए कहा भैया, मुझे पत्नी स्वीकार करने के लिए लाख रुपए लाने को बोले। इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? इसलिए ये फैसला किया है। क्या पैसे और प्राण में फर्क नहीं? इस बेचारी को जिंदा रहना हो तो लाख रुपए देने पड़ेंगे। ऐसी बात कहना उसके लिए आसान होगा, लेकिन पैसे हम कहां से लाएं? इसका जीवन अब कैसे सुधर सकता है? राजनाथ, तुम फिक्र मत करो। चुनौतियां बड़प्पन में भूल जाऊं तो सिर्फ लाख रुपए लाकर उसे देना तो क्या, बल्कि करोड़ रुपए में मैं उसे खरीद सकता हूं। अभी लाकर उसके मुंह पर फेंकता हूं। प्रेमनाथ, कहां जा रहे हो? तो तुम हार मानकर, पैसा ही बड़ा है ये मानकर अपने पिता के सामने हाथ फैलाओगे? ज्योति, तुम सारी कहानी जानती हूँ। पैसों को गौरव देने वाले अपने पिताजी से मानवता बड़ी है, उसी की जीत होगी। ये कहकर तुम घर छोड़ाए हो, मैं जानती हूँ। ज्योति, तुम पर भरोसा करके तुम अकेले दुनिया से जीतोगे, ये मैं उनसे कह चुकी हूँ। तुम्हारे जीवन के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। उस समय तुम जाकर लाख रुपए के लिए उनके सामने हार मान लोगे। ज्योति, जीवन में आदर्शों से एक मनुष्य के प्राण बचाना बड़ा लग रहा है मुझे। मेरा गौरव अगर सीता को प्राणदान कर सके तो उससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? सच बात है, हारे बिना सीता के जीवन में रोशनी ला सकते हैं ना? ज्योति, हाँ, ऐसा हो सकता है, एक शर्त पर। उसके लिए तुम्हारी सहायता चाहिए। जीवन भर तुमसे मिलजुल कर रहना चाहती हूँ। मेरी पूरी सहायता तुम्हें हमेशा मिलेगी। क्या बात? इधर आओ। क्या बात है भाई, आपने मुझे और बेटे को फौरन बुला भेजा? मेरा और ज्योति का भी ब्याह कर देंगे आप लोग, मैं तैयार हूँ। जरा दम लो बबुआ, ब्याह कोई मामूली तिरकट नहीं है, वो बहुत बड़ा तिरकट है। भाई बात कोई खास नहीं, मेरी बेटी ब्याह के लिए नहीं मानती, लेकिन उसको डांट के समझाया कि रामराज जी जैसा बड़ा संबंधी फिर नहीं मिलेगा। आखिर वो मान तो गई, लेकिन एक बात कही। क्या बात है बताइए, हम भी सुने। कुछ नहीं, आपसे वो अकेले में बात करना चाहती है। मुझसे? क्या बात है बहू रानी, बोलो बोलो। चलो बेटी, अब अपने मन की बात बताओ। पिताजी ने जब इस संबंध के बारे में कहा तो ना कर दिया। ना समझ हूँ, जाने अनजाने ऐसा कह दिया, मुझे क्षमा कीजिए। काहे की क्षमा, चाहती क्या हो बोलो।
जी कुछ नहीं, कोई भी लड़की जिस घर में बहू बन के जाएगी वहां थोड़ी बहुत मर्यादा हो ये चाहेगी। उस घर के बड़े आदरणीय ससुर जी को सब लोग इज्जत दें ये भी चाहेगी। ये क्या बेटी, अब हमारे मालिक में क्या कमी है? उन्हें कोई बदमाश नालायक कहते हुए मैंने तो सुना नहीं। ये आप सोच रहे हैं, लेकिन गांव वाले सीता नाम की औरत को बर्बाद करने वाला धोखेबाज कहते हैं। क्या कहा? कौन है वो? वही डैडी, गांव के सारे लोग तेरी मौसी कह के मजाक उड़ाते हैं ना, वही। सुन लिया ना, मेरे होने वाले पति लोगों से ऐसी बातें सुने मुझे ये पसंद नहीं। इतना ही नहीं, हम दोनों के पति पत्नी होने के बाद सास और आप दोनों एक होके हमें आशीर्वाद दें, यही मेरी इच्छा है। बेटी तुम आप पहले सीता जी को गांव वालों के सामने पत्नी स्वीकार करें, उसके बाद ही मैं आपके बेटे को पति स्वीकार करूंगी। सीता को मैं पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं? मेरे बेटे से शादी करना पसंद ना हो तो मत करो, लेकिन उसे मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। डैडी, हाँ। आप कैसे डैडी हैं? बेटे के लिए इतना भी त्याग नहीं कर सकते? ये भी कोई त्याग है किसी सड़क पर चलती हुई औरत? सड़क पर चलती क्या, वो मेरी माँ लगती है। तुम उसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। क्या बेटे? केशव जी, मैं फौरन मरने के लिए क्या करूं बोलो? कई तिरकट है, मैं बताता हूँ। पहला फांसी लगाकर लटक जाना, दूसरा जहर खा लेना, तीसरा कुएं में कूद जाना। खामोश, मेरे इकलौते बेटे को अंटसंट सलाह देते हो? वो सलाह क्या देगा मैं सब जानता हूँ। तुम सीता को पत्नी स्वीकार करके मेरी शादी ज्योति से नहीं करोगे तो मैं इसी जगह मर जाऊंगा। अरे छोड़ दो, अरे मेरी बात सुन, इकलौते बेटे को मारकर मुझे कौन सा सुख मिलने वाला है? ठीक है बेटी ज्योति। जी आई बाबूजी। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटी, ला वो शाल दे। खुश रहो डैडी। देखो, ब्याह का मुहूर्त निकलने तक उसको बंद ही रखना, बाहर मत भागने देना, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूं। जी सरकार। तिरकट किया तो खबरदार। जी अच्छा। क्या खूब जच रहे हो डैडी, आज बाप की शादी कल बेटे की शादी। ओहो, ये क्या तिरकट है, अभी तक दुल्हन नहीं आई, मुहूर्त का समय टला जा रहा है। आई क्यों नहीं, तुम ये इन लड़की वालों से पूछो। क्यों जी, ये क्या तिरकट है, दुल्हन कहाँ है? आप चिल्ला क्यों रहे हैं, आती ही होगी। बेटी ज्योति, सीता गायब हो गई। बेटी गायब हो गई? क्या कहा? ये सब सुनने के लिए मैं तैयार नहीं, जैसे भी उसे यहाँ लेकर आओ, समय बीत रहा है, ये मुहूर्त अगर बीत गया तो मैं ब्याह नहीं करूंगा। राजनाथ, अच्छी तरह ढूंढ लिया बाबूजी। केशव जी, ये मजाक मुझे बर्दाश्त नहीं। गांव का बड़ा आदमी हूँ, मैंने इसलिए मन बड़ा करके ये ब्याह स्वीकार कर लिया। अब ये क्या हंगामा है? करना हो तो मेरा ब्याह इसी मुहूर्त में कर दो, नहीं तो मैं ब्याह नहीं करूंगा। ओहो, बौखलाते क्यों हैं? सीता कहाँ है, क्या बात हुई, पहले ये तो जान लेना चाहिए। ले आओ जी, फर्ज आपका है, वो फर्ज मेरा नहीं है। जो भी है उस बच्ची को लाइए तो इसी मुहूर्त पर, नहीं तो मैं ब्याह नहीं करूंगा। चुप रहो, क्यों इतनी जल्दी करते हो? जहाँ भी हो खोज के लाना चाहिए ना। आज तुम ब्याह नहीं करोगे तो कल मेरा ब्याह। छोड़ो ना, तुम अपनी शादी की फिक्र ना करो। बेटी ज्योति, किसी कारण से मेरी शादी इस मुहूर्त के समय ना भी हो, पर तुम दोनों का ब्याह जरूर होगा। तुम्हारे मेरे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो एकदम पक्का। अरे ओ केशव, कोई बोलता क्यों नहीं? बोलो। अजी मुहूर्त का समय हो गया, दुल्हन को लाइए। राजनाथ, अब क्या होगा? क्यों बेटी, अब क्या किया जाए? क्या बताऊं डैडी, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। पुरोहित जी, टाइम क्या है? मुहूर्त की घड़ी बीत गई। इन लोगों से अब क्या होगा? भगवान को ये शादी मंजूर नहीं, मैं अब जा रहा हूँ। ठहरो, पहन लो माला। पुजारी जी, शुभ मुहूर्त का समय बीता नहीं, मंत्रों को शीघ्र पढ़कर ब्याह करा दीजिए। जाओ बहन। कहावत है, ईश्वर भाग्य के विधाता हैं, ये सच है। जो भी हो, बंधन मजबूत होना चाहिए। फिक्र की अब कोई बात नहीं, ब्याह रुकने वाला नहीं, अब होकर रहेगा। हाँ, करवाइए। आज मेरी शादी है, वाह वाह वाह। जी, क्या बात है केशव, तुम भी उनके साथ मिल गए जो लोग ऐसे हो गए। मैंने क्या किया? शादी की खुशी में पाउडर लगाकर उछल कूद कर रहा है। डैडी, आज मेरी शादी, वाह वाह वाह। उतरो, ये इस तरह की उछल कूद और हंगामा क्या लगा रखा है? अरे भाई, मेरा भी ब्याह हुआ था, पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तुम्हारी शादी और मेरी शादी में फर्क है। तुम्हारी दूसरी शादी, मेरी पहली शादी। तुम्हारी शादी में पिताजी नहीं थे, मेरी शादी में पिताजी जिंदा है। तुम्हारी जबरदस्ती शादी हुई और मेरी शादी। खामोश केशव, मैं यहाँ रहूंगा तो तुम्हारी आंख जरूर फड़केगी और मेरे लिए अशुभ होगा। मैं तो चलता हूँ, लेके आता हूँ। क्यों जी, अपने बेटे को खुद ही संभाल लूंगी, माँ हूँ, इसका विश्वास रखिए। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्ही ने उसको जन्म दिया है। इस घर में रहना है तो घर की बहू की तरह रहो, दखल मत दो, हर बात में दखल मत दो। छिची, ये तो जिया मुश्किल हो गया मेरा यहाँ पे। क्या ये आखिरी मौका है, अच्छी तरह सोच लो। ब्याह चाहिए या जिंदगी चाहिए? ज्योति चाहिए या जीवन चाहिए? चाकू निकाल रहे हैं, बर्छी निकाल रहे हैं,
खून कर देंगे। डैडी, मैं शादी नहीं करूंगा। कहाँ भागते जा रहा है? सरकार बाई आंख फड़क रही है। हाथ छोड़ दो, नहीं काट जाऊंगा। बेटा बात सुन। बेटे कहाँ भागा जा रहा? बाबूजी, इन्हें जब मैं मंडप पर ला रहा था मुझसे बोल रहे थे मुझे ब्याह नहीं चाहिए। इन्हें पता नहीं कैसे कैसे मना रहा था मैं। डैडी, ये क्या? रामराज मेरी बहन को पागल लड़का देकर ब्याह कराने में लगा है। पागल नहीं बाबू, वो भी तुम्हारी तरह ही है। आदमी भेजे हैं, पकड़ लाएंगे। बिल्कुल मत घबराइए। छोड़ो भी, मंगलसूत्र बांधने के समय मुझे ब्याह नहीं चाहिए, ब्याह नहीं चाहिए कह के भागने वाला पागल नहीं तो क्या है? वैसे ऐसी बीमारी तुम्हारी वंशावली में है। लक्ष्मीपति, फिर क्या? उस रोज उसे मुझे बात भी नहीं करने दी तुमने, झूठी बातें बोलकर मेरे घर वालों को विश्वास दिलाया। अब अपने पागल लड़के से मेरी लड़की का ब्याह कर देना चाहते हो? धोखेबाज। लक्ष्मीपति, ज्यादा बको मत। चुप रहो। मेरी लड़की के जीवन को अंधेरे में झोंक देना चाहते हो? तुम आदमी हो या हैवान? सवाल जवाब किस लिए डैडी? कौन नहीं जानता ये हैवान है? ये तो सूरज ही हैवान लगता है। झूठ के पुतले, तेरी बेटी होती तो तू ऐसा करता? जाओ ना, अभी तक यहीं खड़े हो। देखो, तुम्हारी इस हरकत से मेरा खून खौल रहा है। अब एक पल भी अगर यहाँ रुके तो तुम्हारी खैर नहीं। निकल जाओ यहाँ से। सरकार, बाहर जाने का रास्ता उधर है। लड़की वालों ने जल भुनकर अगर कुछ कह भी दिया आप उसका बुरा न मानिए। सुनिए, चल। सुनिए, मेरी पत्नी है, साथ चलती है कि नहीं? केशव चल। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। आपने थप्पड़ मारा, मैं नहीं आऊंगा। मर यहीं पर। सुनिए, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। ज्योति खुशकिस्मत है, इसलिए आखिरी घड़ी में सच्चाई पर से पर्दा उठ गया कि वो लड़का पागल है। मुहूर्त पर ब्याह रुक जाए उसे तुम खुशकिस्मती कहती हो बेटी? बदकिस्मती है ये तो। अचानक ब्याह रुक जाए तो दुनिया सोचती नहीं कि इसका कारण क्या है। समाज कहेगा लड़की में कोई दोष है। क्यों जी, अब अपनी बेटी की शादी कैसे होगी? ब्याह मंडप पे इस तरह अपमान होने के बाद इसे कौन ब्याह करने को तैयार होगा? पिताजी, आपके कहे मुताबिक आपके पसंद के लड़के से शादी के लिए मैं तैयार हुई, लेकिन क्या हुआ आपने देखा? माँ की वेदना आपने सुनी। अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए पिताजी? सबके सामने अपमानित होकर मैं आपके सर पे बोझ बनकर पड़ी रहूं, या जहर पीकर मर जाऊं, या इतना होने के बाद आप उस आदमी से मेरा ब्याह कर देंगे जिसे मैं चाहती हूँ? बताइए। बेटी ज्योति, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ पिताजी, अब मुझसे ब्याह करने के लिए कोई आगे बढ़ेगा नहीं, माँ ने बताया। लेकिन इसी घड़ी मुझसे शादी करने के लिए एक आदमी तैयार है, और वह है प्रेमनाथ। प्रेमनाथ? सच बात है? तुम्हारा अपमान करके गालियां देकर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया था। तुम मेरी बेटी से ब्याह करोगे? बाबूजी, मैंने ब्याह करना चाहा ज्योति नाम की लड़की से, उसकी दौलत से या उसके परिवार की मर्यादा से नहीं। सच्चे मन से ज्योति से ब्याह करने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। बड़ी खुशी हुई मेरे बेटे। आज तक इस घर में जो देवता थे उन्हें मैंने पहचाना नहीं। तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटे। फिर आखिरी घड़ी में तुम ही हमारा सहारा बनकर खड़े हुए, मन से सहायता करने के लिए तैयार हुए। तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकता मेरे बेटे, कभी नहीं चुका सकता। बाबूजी। पिताजी, सचमुच में ज्योति का प्रेमनाथ से ब्याह कर देंगे? अब इस खतरे से बचने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए बाबूजी। हम लोग चाहे जितना भला कहें, वो तो कूली का काम करने वाला है, हमारी बराबरी का नहीं है। ऐसा सोचने वाले लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हीरे और कांच के टुकड़े में भेद न जान पाना दुनिया के लिए स्वाभाविक है। उसी तरह इस प्रेमनाथ को आप लोगों ने पहचाना नहीं, ये आपकी भूल नहीं। काम करने वाला है, मान मर्यादा नहीं है। आप लोगों ने प्रेमनाथ के बारे में सोचा। वास्तव में कौन है जानते हैं? इस देश के 20वें व्यापार करते हुए विदेश में करोड़ों का माल भेजने वाला मिलेनर, इस रघुपति का सुपुत्र कृष्ण राजकुमार। ये क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? बाबू, प्रेमनाथ बाबू। क्या हुआ चंदन साहब, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? सतीश को धमकाने वाले हम हैं, यह रामराज को मालूम हो गया, मुझे खूब मारा। बाल बच्चों के साथ सुखी जीवन बिताना चाहते हो तो इस रामराज से लोहा मत लो। कहाँ है तुम्हारा गुरु? उसके पहुंचने तक रहोगे? नहीं, चल बसोगे। चालू रखो। क्योरी छोरी प्यारी गोरी, मर्यादाओं को निभा नहीं रही हो ना? उल्लू का पट्टा एक भाई आकाश से उड़ता हुआ आया, तुम दोनों ने मुझे उल्लू बनाया। इस राम राज्य से तुमने जबरदस्ती शादी कर ली। इस राम राज्य से छल कपट करने वाले कभी नहीं बचेंगे। अकेली क्यों आई हो? वो कहाँ है? मैं तो आपकी बहू बनने को तैयार थी, उससे ना करती।
आपका सामना न कर सका, आपसे डरकर गांव छोड़कर भाग गया। गांव छोड़कर भाग गए? अगर उसे कह के क्या होगा डैडी? ज्योति तो आ गई है ना, कर दो ना भैया डैडी। पुरोहित को लेकर आओ जल्दी। पुरोहित जी, कोई जल्दी नहीं है, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ब्याह कराओ। ओ ठीक है। ओम केशवाय नमः। अरे जल्दी से उस बेचारी के बंधन खोल दो ताकि दोनों हाथों से आशीर्वाद तो दे। ज्योति चलो। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामने नमः, सतीशाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकृष्णाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनुराधाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नरसिंहाय नमः, उपेंद्राय नमः, हरे श्री कृष्णाय नमः। बाबू मंगल सूत्र बांधिए। मांगल्यं तंतुनानेन मम जीवन हेतुनां कंठे बध्नामि शुभके। अरे इसे ले जाओ। चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे मेरे होने वाली पत्नी को तुम लोग मार क्यों रहे हो? ज्योति आओ ब्याह कर ले। ब्याह करो? ठहरो। अरे हो तुम लोग भाग क्यों गए? पकड़ ले इसको। किधर भागती है? डैडी। अरे क्या बात है? ज्योति है ना, डंडे से मेरे सर पे दम से मारा। ऐसी की तैसी। चल जल्दी चल मेरे साथ। सीता भैया छोड़ दो। छोड़ दो मैं? ऐसे पापी को मैं जिंदा कभी नहीं छोड़ूंगा। भैया अगर ये मर गए तो मैं कैसे जीऊंगी? इन्हें जान से मारने के लिए तुमने शादी करवाई थी मेरी। इंस्पेक्टर इस क्रिकेट को अरेस्ट कीजिए। इंस्पेक्टर ये सब मैंने किया है, इसका कारण मैं ही हूं। सीता तुम्हारे दिल को मैं पहचान न सका, इसलिए तुमको इतना दुख दिया कि जीना मुश्किल हो गया। मुझे माफ कर दो। प्रेमनाथ, बलपूर्वक कोई किसी से ब्याह नहीं कर सकता। मुझे यह सद्बुद्धि तुमने दी। यहां तो इस रामराज का राज नहीं होगा, तुम्हारा प्रेमराज होगा, सिर्फ तुम्हारा। मैं चलता हूं, चलता हूं। डैडी, डैडी, ये दौलत और मोहब्बत का संगम है। लो माला पहना दो।